श्री गुरुभ्यो नमः। अंगे दुबामे वृषभानुजाम्बगा विराजमाना मनरूपसौभगा सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामिनीम्। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशि व्यूहांगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं। स्वभावतो संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबालः ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सनकादिकसमारम्भां श्रीनिम्मार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभूर त्रिभुवन भूषण सुधाकर ठाकुर युगल किशोर। बलभक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह कामना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत प्रवचन माला के सत्र में विराजमान आप सभी विद्वज्जन, भक्तगण एवं श्रद्धामयी माता, आज महाराज पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर हम लोग श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के सानिध्य में श्री धाम वृंदावन में बैठ करके दिव्य श्रीमद् भागवत प्रवचन माला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे पितरों के स्मरण के दिवस चल रहे हैं, जो कि आज समाप्ति की ओर है, इसीलिए आज पितृ अमावस्या है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत हमारे पितृश्वरों के स्मरण के दिवस होते हैं। तो आज वो समाप्ति की ओर है, इसलिए पितृ अमावस्या है। इसको महाराज अज्ञात तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे किन्हीं लोगों को मालूम नहीं है कि भाई हमारे पितरों की तिथि किस समय थी या किस तिथि में हमें उनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि जल देना चाहिए था, तो उनको याद नहीं है। तो महाराज वो लोग अमावस्या के दिन
अपने पितरों को श्राद्ध दे सकते हैं, तो इससे भी उनके पितरों को वो प्राप्त होता है अमावस्या पर। परंतु वैसे यदि आपको ज्ञात हो, मालूम हो कि भाई अष्टमी थी, सप्तमी थी, जो भी तिथि थी, तो उसी तिथि पर करना चाहिए। ये नहीं है कि उस तिथि को छोड़ दिया और उसके बाद में अमावस्या को कर दिया कि भाई अमावस्या को ही सबका हो जाता है, तो इससे तो महाराज पाप का भागीदार बनना पड़ता है। परंतु यदि आपको वास्तव में स्मरण ही नहीं है, या याद तो था परंतु भूल गए करना, उस समय विस्मरण हो गया दिमाग से और श्राद्ध की तिथि निकल गई, तो फिर आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हो, तो उससे भी आपके पूर्वजों को ही वो जल प्राप्त होता है। तो ये हमारे पितरों के स्मरण के दिवस हैं। और इन दिनों में महाराज हर किसी को, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक महाराज कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे पूर्वजों को संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिससे उनको प्रसन्नता मिले, तृप्ति हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमने पिछले सत्र में भी समझा था कि भाई श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध जो शब्द है उसकी निष्पत्ति श्रद्धा से होती है, तो इसीलिए महाराज हमारे शास्त्रों का कहना है, उनके अनुसार जो पुत्र पौत्रादिक हैं उनका एक कर्तव्य है कि वो शास्त्रीय विधि के अनुरूप श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे कार्य करें जिससे उनके जो पूर्वज हैं वो यदि परलोक चले गए हों या किसी अन्य योनि में पड़े हों, तो महाराज उस जल को, उस श्राद्ध को ग्रहण करके उनको सुख की प्राप्ति हो सके। इसीलिए पुत्र पौत्रादिकों का कर्तव्य होता है। इसीलिए पुत्र का मतलब क्या है? पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो भैया नरक से रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक वाक्य मिलता है कि भाई अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, यदि भाई आपका कोई पुत्र नहीं है तो आपकी कोई गति नहीं होने वाली। तो फिर आप प्रश्न करोगे कि भाई जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचारी हैं शुरू से, जिनका विवाह ही नहीं हुआ, तो उनकी तो कोई संतति है नहीं है, उनके तो पुत्र पौत्रादिक है नहीं कुछ भी, तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो उनको तो फिर नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो कोई गति है नहीं है। शास्त्र का वचन है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। तो भाई देखो, शास्त्रों में कौन सी बात किस अभिप्राय से, किस तात्पर्य से कही गई है, उसको समझने की आवश्यकता है। पुत्र शब्द के कई अर्थ होते हैं। पुत्र का अर्थ केवल बेटे से ही नहीं है, पुत्र के भी कई अर्थ होते हैं, परंतु उसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, जो कहा गया है। क्योंकि भाई देखो, अभी जो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो वो अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। जैसे अभी पितृपक्ष से पूर्व जब गणेश जी का उत्सव चल रहा था, तो 10-11 दिन के लिए हमारे उत्तर भारत से गणेश जी जाते हैं कार्तिकेय जी से मिलने के लिए दक्षिण भारत में। तो उनका खूब वहाँ पर स्वागत सत्कार होता है, पूजन अर्चन किया जाता है, आरती उतारी जाती है। तो आरती करते समय महाराज एक पंक्ति आती है, उसमें लाइन आती है कि अंधन को आंख देत, कौड़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो महाराज इसी प्रकार का आरती में गाया जाता है, इसी प्रकार से। तो एक हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, उसमें एक देवी जी एक कार्डबोर्ड लेकर के खड़ी हुई है। देखो, एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आजकल हर व्यक्ति ऑफेंड होने के लिए तैयार बैठा है। हर चीज में तो उसका ओपिनियन है, हर चीज में तो उसे ओपिनियन देना है। भाई जिस विषय में आप जानते ही नहीं हो तो उस विषय के बारे में आप क्यों बोलते हो? या तो उसको समझ लो और आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपका संशय दूर हो जाएगा। परंतु हर व्यक्ति नाराज होने के लिए बैठा है कि महाराज ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कह दिया, और ऐसा क्यों कहा तो ऐसा क्यों नहीं कहा। तुम नाराज होने के लिए बैठे हो। तो एक देवी जी कार्डबोर्ड पर लेकर के खड़ी हुई थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो आप सबने भी देखा हो। तो उसमें उन्होंने, देवी जी ने लिख रखा था कि अंधन को आंख दे, कौड़े को काया, और बांझन को पुत्री दे। अब भाई यदि उन देवी जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया होता या किसी संत सदगुरु के चरणों में बैठ करके उसको समझा होता, तो उनको ये बात समझ में आती कि यहाँ पर जो पुत्र है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है ही नहीं है। जो पुत्र का प्रयोग हुआ है शब्द का, वो तो दोनों के लिए है। बांझन को पुत्र दे का मतलब क्या है कि भाई संतानहीन है उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, परंतु इस बात को समझे नहीं, और तो उन्होंने इसमें अपना कमेंट कर दिया और लिख करके खड़ी हो गई गणेश जी की प्रतिमा के पास में।
तो वहां पर जो पुत्र शब्द का अर्थ है वो केवल ये है कि संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हो जाए। वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से उसका कोई मतलब नहीं है, बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं। तो आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आप अपनी मर्जी से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो। भाई पुत्र का अर्थ तो पुत्र ही होता, कोई नहीं भाई। शास्त्रों में इसके हमें और भी प्रमाण मिलते हैं। कैसे? बोले भाई जैसे शास्त्रों का ही वचन आता है कि अमृतस्य पुत्रा वयम, हम सब अमृत की संतान हैं। तो भैया अगर यहाँ पर आप केवल पुत्र का अर्थ बेटे से करोगे कि बेटा ही अमृत की संतान है, तो यानी कि जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो सब अमृत की संतान हो गए। तो अमृत का विपरीत क्या है? विष। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, वो सब क्या विष कन्याएं हैं? नहीं है ना, वो भी सब भी तो अमृत की संतान है। तो वहां पर जो अमृतस्य पुत्रावयम का मतलब क्या है कि भाई हम सब जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब अमृत के भगवान की ही संतान हैं। तो हर चीज का अलग अलग तात्पर्य होता है, उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ पर जो कहा गया कि भैया अपुत्र से गतिर नास्ति, तो यहाँ पर तो इसका सीधा सीधा यही तात्पर्य है। इसका यदि शब्दार्थ हम समझें तो वो तो ये कहता है यदि आपके पुत्र नहीं है तो आपकी कोई गति नहीं होगी। परंतु उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। क्योंकि भाई आप सोचोगे यदि हमारे तो पुत्र है ही नहीं तो हमारी तो कोई गति नहीं होने वाली, क्या करें फिर हम? तो बोले भाई नहीं, इसको ऐसे समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मान करके चलो कि कोई आपको महीने के महीने पैसे भेजने वाला है, महीने के महीने आपको खर्चा मिल जाता है। अब चाहे वो सरकार के माध्यम से आपको मिले या कोई आपकी सहायता कर दे या सहयोग आपका कर दे, परंतु महीने के महीने आपको पैसा प्राप्त हो जाता है, तो फिर तो आपका खर्चा आराम से चल जाएगा, आपका निर्वाह आराम से होता रहेगा। और या फिर आपने ही स्वयं 2, 4, 10 करोड़ रुपया कमा करके रख दिए अपने बैंक अकाउंट में, जमा कर दिए, और उसी की ब्याज से आप खर्च चला रहे हो या उसमें से निकाल कर खर्च चला रहे हो। तो फिर अब कोई भेजे या ना भेजे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका काम तो आपका खर्चा तो चलता रहेगा आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी आपको उसमें। परंतु भैया जो सर्वथा धनहीन है, जिनके पास में अपनी खुद की कोई कमाई है ही नहीं, जो केवल दूसरों के ही सहारे हैं, दूसरों के ही सहयोग से चल रहे हैं, अपनी उनके पास में निजी पूंजी कुछ है ही नहीं है, तो फिर महाराज ऐसे लोगों का तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि आप पुण्यात्मा हैं, आपने इतने सुकृत किए हैं, इतने पुण्य किए हैं और इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए हैं, और पुण्यों की पूंजी आपके पास में इतनी पर्याप्त है कि अब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि संकादिक हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, ये तो ब्रह्मज्ञानी है, परमहंस है, तो भाई इन्हें थोड़ी ना किसी की आवश्यकता है, ना किसी की जरूरत है कि हमारे जो पुत्र पौत्रादिक हैं वो हमको जल दें, तर्पण करें, हमें तिलांजलि दें, तब महाराज हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। भाई उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं पुण्यात्मा है, वो तो स्वयं अपने ही पुण्यों के बल पर अपना कल्याण करने में सक्षम है। इस संसार से जीवन मुक्त हो जाते हैं वो तो महात्मा जो है, पुण्यात्मा। परंतु हम संसारी लोग, जिन्होंने महाराज जीवन में तो कोई पुण्य किए नहीं, धर्मानुष्ठान भी कुछ नहीं किया, तो अपने पुण्यों की जो पूंजी है वो हमारे पास में पर्याप्त है ही नहीं। और ऐसे लोग जब देह त्याग करके जाते हैं और कदाचित अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी जो संतति है, पुत्र पौत्रादिक है, वो जब उनको जल देंगे, तर्पण करेंगे, तो उस जल को प्राप्त करके उनको प्रसन्नता होगी, उनका कल्याण होगा। इसीलिए यदि आप पुण्यात्मा हैं तो आपको तो किसी की आवश्यकता नहीं है, भले कोई तर्पण करे, जल दे या ना दे, आपको किसी से अपेक्षा है ही नहीं। परंतु जिनके पास में पुण्यों की पूंजी कुछ है ही नहीं अपनी, तो फिर वो उनकी अधोगति हो गई, तो फिर महाराज जो उनकी संतति है वो उनको जल देती है और उनके कल्याण की कामना करती है। देखो जैसे पितामह भीष्म है, वैसे तो इनका नाम था देवव्रत, परंतु पिता को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कैसी पितृभक्ति इन्होंने प्रत्यक्ष दिखाई। इनका नाम था गंगापुत्र देवव्रत, परंतु महाराज पिता को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता का विवाह उस कन्या से कराया जिस कन्या का पिता ये चाहता था कि मेरी पुत्री का ही पुत्र राजा बने। परंतु शांतनु के बेटा तो ये थे देवव्रत, तो उसको जब पता चला तो उसने मना कर दी। और शांतनु ने भी मन में विचार किया कि भाई मेरा पुत्र प्रतिभा संपन्न है, सब प्रकार से ज्ञानी है, सब कुछ ठीक है, उसका राज्याभिषेक भी होने वाला है,
तो यदि मैं उसको राजगद्दी से वंचित कर दूं, ये तो उसके साथ में अन्याय होगा। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई, यदि नहीं करना चाहते आप तो मत करो, क्योंकि हमारा तो पुत्र है। परंतु जब ये बात देवव्रत को पता चली तो महाराज ये उस कन्या के पिता के पास में गए और जाकर के समझाए कि देखो भाई, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ में कर दो। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजगद्दी का त्याग करूंगा, मैं राजगद्दी स्वीकार ही नहीं करूंगा, तब तो आप विवाह करोगे। उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, आप तो राजगद्दी को छोड़ दोगे, परंतु आप तो विवाह करोगे, और जब आप विवाह करोगे तो आपका जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। तो ये तो महाराज मेरी बेटी के साथ में अन्याय होगा, उसका भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो महाराज मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर महाराज देवव्रत ने कहा कि ठीक है भाई, यदि तुम नहीं मानते हो तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। जब हम विवाह ही नहीं करेंगे तो हमारा कोई पुत्र होगा ही नहीं। तब तो तुम राजी हो, तब तो तुम तैयार हो। बोले हाँ महाराज, फिर तो ठीक है, राजी हूँ, तैयार हो। तो तुरंत उसने अपने पिता का विवाह, अब अपनी बेटी का विवाह इनके पिता के साथ में कर दिया। तो ये भीषण प्रतिज्ञा लेने से इनका नाम पड़ा भीष्म। वैसे तो इनका नाम देवव्रत था, परंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए जब इन्हें पता चला कि मेरे पिताजी मेरी वजह से विवाह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो इन्होंने महाराज एक घोर प्रतिज्ञा कर दी। तो इस भीषण प्रतिज्ञा को करने से इनका नाम पड़े भीष्म। परंतु जब साधु संतों ने, ऋषियों ने इनकी पितृभक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए कि भाई गजब कर दिया आपने, ऐसे पिता वत्सल। परंतु वो है तो एक गृहस्थ, सन्यासी तो थे नहीं, महात्मा तो थे नहीं, तो इनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि भाई पिता को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने जीवन भर नैष्ठिक व्रत धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य अपना लिया कि विवाह नहीं करूंगा, परंतु इनके तो कोई संतान अब होगी नहीं, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तब महाराज ऋषियों ने इनको पितामह की संज्ञा दी कि भाई और संसार के जो पुत्र पौत्रादिक हैं वो जब अपने पूर्वजों का तर्पण करेंगे, उनको जल देंगे पितृपक्ष में, तो उससे उनका कल्याण होगा। परंतु हम आपकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए हैं कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो भी सनातन धर्मावलंबी होंगे, वो जब भी अपने पूर्वजों का तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, जल देंगे उनको, तो सबसे पहले उन्हें आपको ही जल देना पड़ेगा। अब आप सारे जगत के ही पितामह होंगे। वैसे तो पांडवों के पितामह हैं, परंतु ये अब सबके पितामह होंगे। तो भीष्म जी के साथ में पितामह शब्द नित्य होगा, पितामह भीष्म। भाई पांडवों के पितामह है, हमारे थोड़ी हम को जल दें? नहीं भाई, अब तो इनके साथ में पितामह शब्द नित्य है, ये सबके ही पितामह होंगे। तो इसीलिए जब भी तर्पण दिया जाता है तो सबसे पहले पितामह भीष्म का ही तर्पण किया जाता है, उनको ही जल दिया जाता है। तो अब जरा विचार करो कि जब इतने सारे प्राणी एक साथ तर्पण करेंगे, जल देंगे, तो पितामह भीष्म के पास में पुण्यों का कितना खजाना इकट्ठा होगा। तो उसी प्रकार से यदि आप पुण्यात्मा हो तो फिर तो तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं है, अपने बेटा बेटी के भरोसे जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो हमें जल दें, तर्पण करें तब हमारा कल्याण होगा। क्योंकि भाई हो सकता है तुम्हारा बेटा नास्तिक हो जाए, वो मानता ही ना उन सब बातों में, तो फिर तो वो तो जलवल देने वाला है नहीं है, तो फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा भाई? तो इसलिए जो कुछ करना है वो अपने हाथ से करके जाओ। माने अपने बैंक अकाउंट में पहले से जमा करके रख दो, फिर कोई भेजे या ना भेजे तुम्हारा काम तो चलता ही रहेगा। तुम्हें अपना बेटे बेटी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो भाई, जो लोग अपने बेटों के भरोसे जाते हैं और स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं कर जाते हैं, और ऐसे लोग जब चले जाते हैं और कदाचित आपके बेटे ने आपका श्राद्ध नहीं किया, आपका तर्पण नहीं किया, तो महाराज आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपकी अधोगति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज यदि आपके पुत्र ने आपका तर्पण नहीं किया तो आपकी अधोगति होगी। इसीलिए जो कुछ करना है वो अपने हाथ से ही करके जाओ, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उसमें कौन करेगा कौन नहीं करेगा कुछ भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। क्योंकि जिस स्थिति से आज के समय में नास्तिकता बढ़ती जा रही है,
उसको देखते हुए तो भैया यही लगता है कि अपने आत्मोद्धार के लिए हर प्राणी को अपने ही कल्याण के लिए स्वयं अपने हाथ से मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे किसी का भरोसा नहीं। देखो यदि आपका पुत्र आस्तिक हुआ, उसने जन्म दिया तो कहना ही क्या है, बहुत बढ़िया बात है ये तो, परंतु वो ना करे तो भैया बेटे के भरोसे बिल्कुल मत जाना। भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा महाराज, बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं कि हम यदि जल देंगे तो वो हमारे पूर्वजों को मिलेगा कैसे? ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, पूरी कल्पना है, ऐसा कहीं हो सकता है? अरे मान के चलो हमारे पूर्वज परलोक को चले गए हैं या महाराज किसी अन्य योनि में पड़े हैं, तो उनको फिर जल कैसे मिलेगा? इसलिए सब बकवास बातें हैं, शास्त्रों की बातें तो सब लद गई, पुरानी बातें होंगी। बोले भाई ऐसा नहीं है। देखो जब आज हम मनुष्यों की कितनी गजब की व्यवस्था है, कैसे मान करके चलो आपका कोई मित्र है, वो विदेश में रहता है और उस विदेशी मित्र को महाराज धन की आवश्यकता पड़ी, या आपका कोई सगा संबंधी है वो संकट में है, उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो आप यहाँ से उसको पैसा भेजोगे वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से या मनीग्राम के माध्यम से, कितनी व्यवस्थाएं हैं आजकल। तो यहाँ से आप रुपया भेजोगे उसके एड्रेस पर। अब मान करके चलो कि वो अमेरिका में है, अमेरिका में रहता है, तो आपने यहाँ से रुपया भेजा तो वो वहां पर उसको रुपया थोड़ी मिलेगा, वो आपका जो रुपया है वो बदल करके उसको डॉलर के रूप में प्राप्त होगा, कन्वर्ट होकर के मिलेगा महाराज। आपके रुपए की जो कीमत है उतनी ही धनराशि उसको डॉलर के रूप में प्राप्त होगी। अब वो जिस भी देश में रहता हो, अमेरिका में रहता होगा तो डॉलर के रूप में मिल जाएगी, रशिया में रहता होगा रूबल के रूप में मिल जाएगी, महाराज यूरोप में रहता होगा यूरो के रूप में मिल जाएगी, और आपका इंग्लैंड में होगा तो पाउंड के रूप में मिल जाएगी, दुबई में रहता होगा दिरहम के रूप में मिल जाएगी। तो वो उसको रूपांतरित होकर के, बदल करके, चेंज होकर, कन्वर्ट होकर के मिलती है आपकी भेजी हुई धनराशि। और उसी प्रकार से आपका मित्र, विदेशी जो मित्र है, वो यदि आपको भेजना चाहे वहां से पैसा, तो वो वहां से डॉलर भेजेगा आपको, तो आपको डॉलर थोड़ी मिलेंगे, आपको तो बदल करके रुपया के रूप में मिलेगा, बदल करके। तो मनुष्यों की क्या गजब की व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से देवताओं की व्यवस्था है कि भाई जिन पूर्वजों को हम जल देते हैं, पितृपक्ष में उनका तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को ही प्राप्त होता है। जिन पूर्वजों का स्मरण करके, नाम ले करके, संकल्प करके हम जिनके प्रति तर्पण करते हैं, जलदान देते हैं जिनको, तो वो महाराज हमारा दिया हुआ जल उनको आहार बन के प्राप्त होता है, हमारा दिया हुआ जल उन्हें आहार बन के मिल जाता है। ये देवताओं की दिव्य व्यवस्था है भाई। जैसे हम लोग हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से स्वाहाकार करते हैं, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, तो जिस भी देवता का नाम लेकर के आप स्वाहाकार करोगे वो आहुति उसी देवता को मिलती है। देवताओं की व्यवस्था है भाई। जैसे हमने सूर्य भगवान का नाम लेकर के आहुति दी कि सूर्याय स्वाहा, तो वो सूर्य भगवान को ही आहुति प्राप्त होगी अग्नि के माध्यम से। अग्निदेव उस आहुति को सूर्य देव को ही प्रदान कराएंगे, प्राप्त कराएंगे। तो उसी प्रकार से जिन पूर्वजों का स्मरण करके, नाम गोत्र में संकल्प लेकर के जब आप तर्पण करोगे, तो महाराज वो आपके पितरों को ही प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना पड़े। मान के चलो महाराज शेर बन गए हो, तो वहां पर महाराजों ने शेर का आहार बनकर के प्राप्त हो जाएगा। किसी भी योनि में हो, पशु पक्षी कीट पतंग आदि कुछ भी बन गए हो, मान के चलो बकरी बन गए हो, तो महाराज बकरी की घास बन के मिल जाएगा। और आपको कि भाई हमारे पूर्वज तो दिव्य थे, तो वो तो पितृ लोग को, दिव्य लोग को गए होंगे, तो फिर भैया वहां पर उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। परंतु प्राप्त अवश्य होगा आपका दिया हुआ जल आपके पूर्वजों को। इसीलिए प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि भैया वो इस दिव्य पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनको जल दें, उनका तर्पण करें। क्योंकि मान करके चलो हमारे किसी पूर्वज की अधोगति हो गई, वो किसी अधो योनि में, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि में हो, और वहां पर वो अतृप्त हो, भूखे हों, प्यास से तड़प रहे हो महाराज, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा दिया हुआ जल जब उनको प्राप्त होगा तो उससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो, उनको तृप्ति की अनुभूति हो, और फिर महाराज वो हृदय से हमको आशीर्वाद देंगे, हमारे कल्याण की कामना करेंगे, और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि संतति की वृद्धि होती रहेगी। और नहीं करोगे तो भैया पितृदोष लग जाएगा, और फिर घर में सदैव अशांति, कलेश, कलह ही बना रहेगा। तो इसीलिए पंडित जी महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हें पितृदोष लगा है। तो पितृदोष का मतलब क्या है कि भैया तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हैं,
उनके लिए कुछ करो, श्रद्धापूर्वक कार्य, चाहे पितृ गायत्री का जप कराओ, चाहे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कराओ, चाहे महाराज ब्राह्मणों को भोजन कराओ, किसी ना किसी प्रकार से उनको प्रसन्न करो, क्योंकि परस्परम भावयन्तः, जब आप उनको प्रसन्न रखोगे तभी तो वो आपको प्रसन्न रखेंगे। परंतु देखो, श्राद्ध करने से केवल पितरों को ही प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है, श्राद्ध करने वाले का भी कल्याण हो जाता है। कैसे? जो व्यक्ति महाराज विधि पूर्वक शांत मन होकर के प्रसन्नता के साथ में श्राद्ध इत्यादि कर्मों को करता है, तो वो समस्त पापों से छूट जाता है और मुक्ति का अधिकारी बन जाता है महाराज, और फिर वो दोबारा संसार के चक्र में कभी नहीं आता है। ये बात महाराज कूर्म पुराण में आती है, योनेन विधिना श्राद्धम कुर्यात् वै शांति मानस व्यपेत कल्मषो नित्यम याति नावर्तते पुनः, वो फिर इस संसार में दोबारा लौट करके कभी नहीं आता है। तो इसीलिए हर प्राणी को अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए और अपने कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना ही करना चाहिए, क्योंकि भाई श्राद्ध से सर्वश्रेष्ठ कर्म श्राद्धकर्ता के लिए कल्याणप्रद कार्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और इस बात की पुष्टि महाराज सुमंतु भी करते हैं, महर्षि सुमंतु अपने ग्रंथ में इसकी पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस कर्म उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणाः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से सर्वश्रेष्ठ कर्म कल्याणप्रद कोई दूसरा है ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भैया वो यत्न पूर्वक श्राद्ध करे। और इतना ही नहीं मिलता है महाराज, श्राद्ध करने से जो श्राद्ध करने वाला है, श्राद्ध का अनुष्ठाता है, उसकी महाराज दीर्घायु, उसकी आयु की वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं महाराज, पुत्र की प्राप्ति होती है, ताकि जो कुल की परंपराएं वो अक्षुण्ण बनी रहे। धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य के अंबार घर में भरे रहते हैं, और हमारा शरीर में बल पौरुष का संचार होता है। पुष्टि प्रदान करने वाला है श्राद्ध, और साथ में यश का तो विस्तार करता ही करता है। और भैया संसार के जितने भी सुख सामग्री हैं वो सब प्रदान कर देता है। ये जो प्रकरण है ये श्राद्ध प्रकाश में, यम स्मृति में और महाराज गरुड़ पुराण, तीनों में ही इनको प्राप्त होता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। पितृश्वरों की पूजन करने से ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो श्राद्ध जो है वो इस प्रकार से सांसारिक जो जीवन है उसको तो सुख में बनाते ही हैं, पर साथ ही साथ महाराज परलोक को भी सुधार देते हैं और अंत में मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। इसका मतलब कि भाई श्राद्ध करने वाले से प्रसन्न होकर के जो पितर हैं वो महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद में क्या दे देते हैं महाराज? आयु, दीर्घायु प्रदान करते हैं, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, संपत्ति और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति करा देते हैं। और अत्रि संहिता में कहा है कि जो पुत्र, पौत्र, भ्राता और दौहित्र, दौहित्र माने अपनी बेटी का पुत्र, यदि ये लोग सदैव पितृ कर्म में यानी कि श्राद्ध आदि अनुष्ठानों में संलग्न रहते हैं तो निश्चित रूप से महाराज ये परम गति को प्राप्त करते हैं। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्र पौत्रकस्तथा पितृ कार्य प्रसक्ता ये ते यान्ति परमां गतिम, परम गति को प्राप्त करते हैं। और भैया यहाँ तक भी कहा गया है कि जो श्राद्ध करता है और श्राद्ध के विधि विधान को जानता है और महाराज श्राद्ध करने की सलाह देता है और श्राद्ध का अनुमोदन करता है, तो उन सबको ही महाराज श्राद्ध का पूरा पूरा पुण्यफल प्राप्त होता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतौ, बृहस्पति संहिता। अब ये तो बात रही कि महाराज श्राद्ध करने से पुण्य क्या मिलते हैं, लाभ क्या है, परंतु श्राद्ध न करने की क्या हानि है ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में श्राद्ध न करने की भी हानि बताई गई है और उसको पढ़ करके महाराज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी विलक्षण बातें उसमें लिख रही है। तो इसीलिए भैया हर व्यक्ति को श्राद्ध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, श्राद्ध के तत्व से परिचित रहना चाहिए भाई।
और श्राद्ध का अनुष्ठान करने के लिए सर्वत्र महाराज तत्पर रहना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य कार्य है। देखो ये तो सर्वविदित है, हर कोई प्राणी इस बात को जानता है कि मरणोपरांत जो जीव है वो अपना ये स्थूल शरीर जो है इसको अपनी महायात्रा में नहीं ले जा पाता है। तो भैया फिर पाथे में यानी कि रास्ते में वो अन्न जल कैसे ले जाएगा? जब ये शरीर ही नहीं जा रहा तो भोजन कहाँ से जाएगा? तो उस समय पर उसके सगे संबंधी जो है वो उसको श्राद्ध के द्वारा जो भी विधि पूर्वक प्रदान कराते हैं वही उसको प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वप्रथम मरणोपरांत महाराज शास्त्रों ने पिंडदान की व्यवस्था करी। सबसे पहले शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंडदान किए जाते हैं, जिनसे कि महाराज जो भूमि के अधिष्ठात्री देव हैं उनके प्रसन्नता तथा भूत प्रेतों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं, इस प्रकार के जो प्रयोजन हैं, इन सब की सिद्धि हो सके, इन सब का निराकरण किया जा सके। और फिर 10 गात्र में महाराज 10 पिंडदान किए जाते हैं। तो 10 गात्र में जो 10 पिंड दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वो जो जीव है उसको महाराज आदिबाहिक शरीर प्राप्त हो सके। जिस शरीर की हमने पूर्व में चर्चा करी थी पिछले सत्र में, जो अतीन्द्रिय होता है यानी कि उसमें कोई इंद्रिया नहीं होती, बहुत सूक्ष्म होता है, तो उस आदिबाहिक अतीन्द्रिय सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु ये तो बात रही भाई उस महायात्रा के प्रारंभ की, मरणोपरांत उस महायात्रा के प्रारंभ की बात रही उस प्राणी के। परंतु अब पाथे में रास्ते में भोजन जन अन्न जल उसको कहाँ से मिलेगा? तो फिर वो व्यवस्था महाराज उत्तम षोडशी के माध्यम से करी गई। जो उत्तम षोडशी में जो पिंडदान किया जाता है उससे उस प्राणी को अन्न जल प्राप्त होता है। और यदि महाराज वो पुत्र पौत्र आदि उसको जल ना दें, उसको वो पिंडदान ना करें, तब महाराज वहां पर वो व्यक्ति बड़ा ही दुख भोगता है, उस जीव को बड़ा ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, दारुण दुख उसको भोगने को मिलता है। इस बात की चर्चा भी महाराज पूर्व पुराण में आती है। लोकांतरेषु ये तोयम लभन्ते नान्यमेव च दत्तम न वंशजैर्येषां ते व्याधाम यान्ति दारुणाम। बड़ा दारुण कष्ट होता है। परंतु ये तो बात रहेगी भाई जो मृत प्राणी है उसको श्राद्ध ना करने से कष्ट, परंतु जो श्राद्ध नहीं कर रहा है उसको भी क्या कष्ट मिलता है? बोले भाई उस व्यक्ति को तो पग पग पर कष्ट का सामना करना है। और तो और जो उसका जो मृत प्राणी है वो अपने सगे संबंधी जो उनका श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो वो बाध्य होकर के उनका ही रक्त पीने लग जाते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, वो उनका ही खून चूसते हैं और साथ में शाप तो देते ही देते हैं। पितरस तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। ये महाराज ब्रह्म पुराण की बात है। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार और उनको जब शाप मिल जाता है जीव को, परिवार को, तो ऐसा जो अभिशप्त परिवार होता है फिर तो महाराज वो जीवन भर पग पग पर कष्ट का सामना करता है। कभी भी महाराज पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति नहीं होती है, कोई दीर्घायु को प्राप्त नहीं कर पाता है, निरोगी कोई नहीं रहता है महाराज, किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो पाता है और अंत में मरने के बाद में तो नरक में जाना ही पड़ता है। तो इस विषय में महाराज हारित स्मृति कहती है कि न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुष न च श्रेयोदि गच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। और विष्णु स्मृति क्या कहती है कि श्राद्ध मेतन न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते, भैया नरक में गिरना होता है। और उपनिषद क्या कहते हैं भाई? उपनिषद भी कहते हैं कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी कि देवता और पितरों के कार्य में किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई प्रमाद से प्रत्यय होता है। अच्छा ये तो बात रही तर्पण इत्यादि की, परंतु जो श्राद्ध कर्म है उसकी सामान्यता 2 प्रक्रिया है, एक तो पिंडदान के माध्यम से और दूसरा ब्राह्मण भोजन के माध्यम से। तो यहाँ पर भी लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारे पितरों को कैसे मिलेगा? ये तो ब्राह्मणों ने सब अपने भोजन पानी के लिए व्यवस्था बना ली है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कैसे मिल जाएगा भाई भोजन? अगर हम ब्राह्मणों को कराएंगे तो हमारे पितरों को कैसे मिलेगा? बोले भाई देखो, एक तो पिंडदान के माध्यम से श्राद्ध किया जाता है जो गया आदि में जाकर के करते हैं, और तो यदि आपने गया में जाकर के भी श्राद्ध कर दिया है पिंडदान से, तो अभी आपको ये वार्षिक जो श्राद्ध है ये तो करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे कि हम भाई वहाँ पिंडदान करें तो इसको छोड़ दें, ना, वो तो आपको करना ही करना है। तो एक तो पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन के माध्यम से। तो भाई मृत्यु के बाद में जो लोग हैं, जीव है, वो देवलोक या पितृलोक में चले जाते हैं, और ऐसे जो दिव्य पितृ हैं
वो महाराज मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर, बुलाए जाने पर तत्क्षण ही उसी श्राद्ध देश में उपस्थित हो जाते हैं। अपने अन्य अन्य लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे तत्काल उस श्राद्ध देश में आ जाते हैं जहाँ पे आपने उसका स्मरण किया, और निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके वो भोजन करते हैं। कैसे भोजन करते हैं भाई? देखो, उनका शरीर होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्मधारी होने के कारण महाराज अन्न के, भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, उनको तृप्ति मिल जाती है उससे। ये बात वेदों में भी आती है कि भाई ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो भोजन जो है वो पितरों को प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इमम ओदनम निददे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। अर्थात इमम ओदनम यानी कि इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निददे, मैं ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि ये जो भोजन है ये विस्तार से युक्त है और महाराज स्वर्ग आदि लोगों को भी जीतने वाला है। और इस तथ्य की पुष्टि महाराज मनुस्मृति में भी हुई। मनु महाराज क्या कहते हैं? यस्या सेन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसा कव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः। यानी कि जो देवता हैं वो ब्राह्मणों के मुख के द्वारा हव्य को, और जो पितर हैं वो कव्य को ग्रहण करते हैं। हव्य और कव्य समझ गए? हव्य माने हवन और कव्य माने भोजन का ग्रास। तो जो देवता हैं वो ब्राह्मण जब स्वाहाकार करेंगे, जब अपने मुखारविंद से बोलेंगे, तभी उस आहुति को ग्रहण करेंगे। और जो पितर हैं वो जब ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उस कव्य के साथ में ही उनकी पुष्टि संतुष्टि हो जाती है। भाई इन्हीं दो माध्यमों से ही हम भगवान को भोजन कराते हैं, एक तो अग्नि के द्वारा और दूसरा ब्राह्मणों के द्वारा। तो हवन कुंड में अग्नि के द्वारा स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में चकाचक आहा, रबड़ी, मालपुआ, महाराज इमरती, जलेबी, कचौड़ी चलन दो आराम से। तो ब्राह्मणों का भोजन होता है तो उससे पितर भोजन करते हैं और देवता आहुति के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये सब शास्त्रों की परंपराएं हैं, ये सब शास्त्रों में सब विदित है। हर शास्त्र में महाराज कुछ ना कुछ इसके प्रमाण मिलते हैं हमको। अच्छा, और पितरों के विषय में तो यहाँ तक लिखा है कि भाई ये अपने कर्मवश कार्य के अनुसार कर्मों के द्वारा वायवीय शरीर धारण करके अंतरिक्ष में रहते हैं। तो ऐसे जो अंतरिक्ष में रहने वाले जो पितर हैं, जब वो सुनते हैं कि भाई श्राद्ध का समय आ चुका है, श्राद्ध काल आ गया, तो इतना सुनने मात्र से ही इनको संतुष्टि मिल जाती है। इनका जो शरीर है वो मनोजव होता है। मनोजव अर्थात मन की गति के समान इनकी गति होती है। तो इसीलिए जैसे इनका स्मरण करोगे तो एक तत्क्षण तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे और ब्राह्मणों के साथ में बैठ करके भोजन पाएंगे। उसी समय आ जाते हैं महाराज, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इनका जो शरीर है वो वायवीय है। तस्य ते पितरा श्रुत्वा श्राद्ध काल मुपस्थितम अन्योन्यम मनसा ध्यात्वा संपतन्ते मनोजवा ब्राह्मणैस्ते सश्नन्ति पितरो हन्तरक्षगा वायु भूतास्तु तिष्ठन्ति भूत्वा यान्ति परां गतिम्। इस प्रकार से बैठ करके ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। और मनुस्मृति में मनु महाराज भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई श्राद्ध के जो निमंत्रित ब्राह्मण हैं उनमें जो पितर हैं वो गुप्त रूप से निवास करते हैं। कैसे? बोले भाई प्राण वायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं, उनके बैठते समय बैठते हैं। तो श्राद्ध में जिन ब्राह्मणों का निमंत्रण किया गया है उन्हीं ब्राह्मणों के साथ में पितर आते हैं प्राणवायु या वायवीय रूप से, और उनके साथ बैठ करके भोजन पा करके तृप्त होते हैं। निमंत्रिताति पितरा उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् वायु वाचानुगच्छन्ति तातिसानुपसायते। ये मनुस्मृति में कहा गया है भाई। तो पितर लोग आकर के महाराज उस समय भोजन पाते हैं, परंतु हमें दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म होता है। इस बात को शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि भाई तिर एव वै पितरो मनुष्येभ्यः, यानी कि हमारे मनुष्यों की जो चर्म चक्षु हैं वो उनको देखने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत सूक्ष्म है। भाई जैसे हमें कोई चीज़ देखनी है तो हम ऐसे देख लेंगे, परंतु हमें अगर किसी चीज़ को हम बड़ा करके देखेंगे तो सब में कीटाणु कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए कि नहीं चाहिए देखने के लिए, परंतु वो तो उससे भी सूक्ष्म है। तो इसीलिए हमारे इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ता। तो सूक्ष्मधारी होने के कारण वो मनुष्यों के नेत्रों से छुपे से रहते हैं। तो भाई उस सूक्ष्मधारी तो शरीर होता कैसा है? बोले भाई अग्नि या जल या वायु प्रधान उनका रूप होता है। इसीलिए लोक लोकांतरों में आने में भी उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई रुकावट नहीं होती, वो तत्क्षण आ जाते हैं। तो इन सब बातों से क्या स्पष्ट होता है
कि भाई हम लोगों को श्राद्ध अवश्य करना ही करना चाहिए, यही शास्त्रों का नियम है। परंतु भाई अब आप कहोगे कि महाराज धन की स्थिति तो सबकी एक जैसी नहीं होती है, कभी कभी धन का अभाव भी हो जाता है, तो वैसे तो श्राद्ध अच्छी तरीके से करना चाहिए। भाई वस्त्र का दान करो और बढ़िया भोजन पवाओ, उनको द्रव्य दक्षिणा दो, तांबूल खिलाओ, माला पहनाओ, फल फूल जो इत्यादि आपके बन सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। परंतु धन की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो जब है ही नहीं हमारे पास में धन, तो ऐसी परिस्थिति में जब श्राद्ध इतना अनिवार्य कार्य आप बता रहे हो, तो श्राद्ध फिर कैसे करें जब पैसा ही नहीं है हमारे पास में? तो बोले भाई देखो, शास्त्रों ने धन के अनुपात से भी कुछ व्यवस्थाएं बता रखी है। वैसे तो बढ़िया तरीके से करना चाहिए श्राद्ध, जितना अच्छे से अच्छे बन सके। खूब महाराज वस्त्र ला करके दान करो, दक्षिणा दो, भोजन पवाओ, सामान इत्यादि जो बने वो दो। परंतु अन्न वस्त्र इत्यादि खरीदने के धन ही नहीं है हमारे पास में, तो क्या करें? बोले भाई आप एक काम करो, आप शाक से भोजन करो, शाक से उनका वो करा दो श्राद्ध। शाक माने तस्मा श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। शाक से करो, शाक माने साग सब्जी जिनमें हमारा पत्ते होते हैं, जैसे पालक है, मूली है, उनको भी आप दान कर दो तो उससे भी काम चल जाएगा। परंतु भैया हमारे पास तो शाक खरीदने के भी पैसे नहीं है, सब्जी खरीदने के, फिर क्या करें? बोले एक काम करो, जंगल में जाओ, वहां से तृण और काष्ठ लेकर के आओ, समिधा लेकर के आओ, और उसको बेच करके जो धन मिले उससे साग खरीद करके महाराज उससे श्राद्ध करो, तो भी आपका श्राद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपने भाई श्राद्ध दिया, परंतु ये जो श्राद्ध आप करोगे इससे महाराज आपको लाख गुना फल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप स्वयं जंगल में गए, आपने एक एक समिधा बीनी, या आपने पेड़ में से काट करके निकाली, उसको अमिनिया करके ली, समिधा एक एक आपने इकट्ठी करी, एकत्रित करी, फिर उसका गट्ठर बना करके सिर पे रखा, लेकर के आए महाराज बाजार में, और फिर उसको बेच करके जो धन मिला तो कितना शुद्ध पवित्र धन हो गया। और फिर उस धन को जब आपने सामान खरीद करके दान किया तो उससे आपको लाख गुना फल मिलेगा। निमंत्रताथि पितरः उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् वायुवानाचु गच्छन्ति तथासि पायुपासते तृण काष्ठार्जनं कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकं करोति पितृ कार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत्। लक्ष्य गुणम, लाख गुना फल मिलेगा। परंतु महाराज देश काल परिस्थिति बत यदि हमें लकड़ी भी ना मिले तो क्या करें? कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लकड़ी भी ना मिले तो क्या करें? तो श्राद्धों ने फिर तो शास्त्रों ने बताया कि भैया एक काम करो, आप घास से श्राद्ध कर लो, यानी कि घास काट करके गैया को खिला दो, तो वो भी श्राद्ध है। ये व्यवस्था पद्म पुराण की है। पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा भी आती है इस विषय में कि महाराज एक व्यक्ति था, सूक्ष्म में सुन लो उसको 2 मिनट में, कि एक व्यक्ति था महाराज, उसके पास में धन दान इत्यादि कुछ भी नहीं था, और इतने धन भी नहीं था कि महाराज शाक भी खरीद सके जाकर के। तो उसने विचार किया कि चल करके भाई काष्ठ लेकर के आता हूँ जंगल से। परंतु महाराज उसी समय कुतब काल आने वाला था। कुतब काल क्या होता है कि उसके बाद में श्राद्ध नहीं किया जाता। कुतब काल में, कुतब काल से पहले ही श्राद्ध होना चाहिए। तो हमारा समय आने वाला था, अब तो बेचारा घबरा गया, क्योंकि भाई जितनी देर में मैं जाऊंगा उतनी देर में तो श्राद्ध का समय पूरा हो जाएगा, फिर कैसे श्राद्ध करूं? तो वो तो बेचारा घबरा गया, दुखी होने लगा। परंतु वो भाग करके पंडित जी के पास में गया, ब्राह्मण देवता को अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा भैया एक काम कर, तू घास ले और घास को काट करके गैया को खिला दे, और अपने पितरों का नाम का स्मरण करके उनको खिला दे, तो इससे भी तेरा श्राद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसने वही किया, और महाराज उस श्राद्ध के परिणाम ये हुआ कि उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। एतत् पुण्य प्रसादेन गतोऽसौ सुरमंदिरम, सुरमंदिर देवलोक को चला गया। परंतु महाराज कुछ लोग यहाँ पर भी तर्क करेंगे कि महाराज यदि घास भी ना मिले तब क्या करें? तो भाई इसका भी प्रमाण शास्त्रों में आता है कि भाई देश काल परिस्थितिवत यदि घास का मिलना भी संभव ना हो सके श्राद्ध करता, तो फिर शास्त्रों ने उसका महाराज उपाय ये बताया है, उसका अनुकल्प ये बताया है कि आप एक काम करो, आप एकांत में इस जगह चले जाओ और अपने महाराज दोनों हाथों को ऐसे आकाश में उठा लो, और विष्णु पुराण का एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ दो, तो उससे भी महाराज आपको श्राद्ध का पूरा पूरा फल मिल जाएगा। कौन सा मंत्र है महाराज? न मेस्ति वित्तम न धनम च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। मतलब कि अरे मेरे पितृ देवताओं, मेरे पितृश्वरों, मेरे पास में आपको देने के लिए धन धान इत्यादि कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए मेरे पास तो श्रद्धा और भक्ति है। तो मैं इस श्रद्धा और भक्ति से ही आपको तृप्त करना चाहता हूँ महाराज, क्योंकि मैंने शास्त्रों की आज्ञा
मान रखिए, और मैंने दोनों हाथ अपने आकाश में उठा रखे हैं, तो आप इसको ही पाकर के तृप्त हो जाए। तो इन सब बातों से क्या प्रमाण मिलता है कि भैया श्राद्ध करना ही करना चाहिए। यदि आपके पास में धन नहीं है तो भी करो, किसी ना किसी प्रकार से तो करो भाई। और यदि धन है महाराज, आपके पास में साधन है, तो फिर तो महाराज वित्त शाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वित्त शाठ समझिए, कंजूसी, वित्त शाठ्यम न समाचरित, वित्त शाठ बिल्कुल ना करें, कंजूसी ना करें। अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके उस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करें। महाराज ये विधान है। तो हमारे शास्त्रों ने दोनों बातें बता दी कि भैया श्राद्ध करें ही करें और श्राद्ध बिल्कुल भी ना छोड़ें। अतो मूलई फलेर्वापि तथाप्युदक तर्पणई पितृतृप्तम प्रकुर्वीत। भैया यानी कि श्राद्ध करना ही करना है और नैव श्राद्धम विवर्जयेत्, किसी भी स्थिति में श्राद्ध को छोड़ना नहीं है। ये महाराज हमारे शास्त्रों ने हमको प्रमाण दिए हैं। इसीलिए हर प्राणी को चाहिए कि भाई वो अपने पूर्वजों का, पितृश्वरों का इस पितृ पक्ष में तर्पण करे, उनको जलांजलि दे, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक अंतिम बात और उसके बाद में फिर महाराज इस बात को कहकर के आगे बढ़ेंगे कि ये नहीं है जरूरी कि महाराज पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है, और भी कई सारे लोग श्राद्ध कर सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो पुत्र है, पौत्र है, भ्राता है, भतीजा है, और महाराज माता है, पिता है, पुत्र वधू है, पत्नी है, और महाराज सपिंड भी होता है, यानी कि अपने से पूर्व की 7 पीढ़ी में भी कोई पिंडदान या श्राद्ध इत्यादि कर्म कर सकता है। और सोदक भी होता है। सोदक माने यानी कि अपनी 8वीं से लेकर के 14वीं पीढ़ी तक कोई भी श्राद्ध कर सकता है। और महाराज यदि पूरे मातृपक्ष में, पितृपक्ष में कोई बचा ही नहीं है तो फिर महाराज स्त्रियां भी कर सकती हैं, परंतु वहां पर वो ओम का उच्चारण ना करके नभा का उच्चारण करें, क्योंकि ओम में, प्रणव में हर किसी का अधिकार नहीं होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। अब इसकी चर्चा तो ज़्यादा हो जाएगी, विस्तृत, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। देखो, ये सब जो कर्म आपको बताए, इनका उद्देश्य क्या है? जो इतना आपको वर्णन किया श्राद्ध प्रकाश का और इत्यादि जितने भी ये हमारा शास्त्र है, इन सबका क्यों वर्णन किया? मूल उद्देश्य क्या है कि भाई आपको भगवान की प्राप्ति हो। चाहे आप पितृ कर्म भी कर रहे हो तो भी आपको परमात्मा की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि भाई पितृ कौन है? पितृ भगवान ही तो है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि पितृणाम अर्यमा चास्मि, मैं पितृश्वरों में मैं अर्यमा हूं। तो वो प्राप्ति आपको भगवान की ही होगी। कुछ भी आप करो, कोई भी कर्म आप करो, परंतु प्राप्ति आपको भगवान की ही होनी है। भाई जैसे जल कहीं भी आए, कहीं पर भी उसकी धारा हो, परंतु वो प्रवाहित हमेशा समुद्र की तरफ ही होता है। उसकी प्रवाह जो है वो समुद्र की ओर ही होगा। आकाशात् पतितं कोयम यथा गच्छति सागरम, उस सागर की तरफ भी प्रवाहित होगा जल। तो उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। भाई किसी भी देवी देवता को किया गया प्रणाम भगवान को ही प्राप्त होगा। तो चाहे आप पितृकर्म करो, श्राद्ध करो, कथा सुनो, भजन करो, जप करो, कुछ भी करो, परंतु प्राप्ति आपको भगवान की होगी। क्योंकि भाई सभी शास्त्रों में केवल एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया है। मैंने आपको इतने प्रमाण दिए शास्त्रों के, परंतु हमारा शास्त्रों के भी बलाबल का विचार होता है कि किस शास्त्र की बात मानी जाएगी, किसकी बात किस हद तक ठीक रहेगी, किसकी बात कहाँ तक माने, किसकी कहाँ नहीं माने। क्योंकि भाई सभी शास्त्रों का प्रमाण भी एक बराबर नहीं है। शास्त्रों के प्रमाण में भी अंतर होता है। भाई हमारे यहाँ तो इतने शास्त्र हैं, बाकी किसी के यहाँ तो है नहीं है। उनके यहाँ तो एक ही ग्रंथ है, तो वो तो उसमें जो लिखा है मान लेते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो इतने शास्त्र हैं। तो शास्त्रों की भी बलाबल पर विचार होता है, सब बातें प्रमाण नहीं होती। कैसे? बोले भाई मान करके चलो कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया किसी विषय का, तो वो डिसीजन कब तक मान्य है? बोले जब तक हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन नहीं दिया। क्योंकि भाई लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के विपरीत को डिसीजन दे दिया, तो लोअर कोर्ट का डिसीजन अब मान्य नहीं रहेगा, अब उसको कोई नहीं मानेगा। हाई कोर्ट की बात मानी जाएगी। और हाई कोर्ट की बात तब तक मान्य है, बोले जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन नहीं दे दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत कोई निर्णय दे दिया तो अब लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात अमान्य हो गई, बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी। तो उसी प्रकार से यदि शास्त्रों में सुप्रीम कोर्ट है तो वो कौन है भाई? बोले शास्त्रों में सुप्रीम कोर्ट है तो वो है महाराज वेद। वेद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वेद।
तो यदि पुराणों में वेद के विरुद्ध कोई बात लिखी है तो महाराज पुराणों की बात स्वीकार नहीं करी जाएगी, भले ही वो बात वेद व्यास जी ने ही क्यों ना लिखी हो, वो बात स्वीकार नहीं करेगी। परंतु जो लोग इस बात को जानते नहीं है तो वो लोग तर्क करते हैं कि महाराज पुराणों में तो ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। अरे भैया, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसका कितना बलाबल विचार है, तब तत्व का निर्णय किया जाएगा। तत्व के निर्णय में सब बातें प्रमाण नहीं होती हैं, सब बातों को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम अगर कोई प्रमाण है सर्वोपरि तो महाराज वो वेद है। और वेद के बाद महाराज दूसरे नंबर पर आती हैं स्मृतियां। स्मृतियां जो है महाराज वो दूसरे नंबर पर आती हैं, जिनको धर्मशास्त्र कहते हैं। 18 प्रकार की स्मृति हैं। कौन कौन सी महाराज? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, दक्ष स्मृति, अत्रि स्मृति, हारित स्मृति, यम, आपस्तंभ और महाराज गौतम, संवर्ध, कात्यायन, बृहस्पति, व्यास, औशनस, अंगिरा, वशिष्ठ और महाराज शंख। इस प्रकार से 18 स्मृतियां हैं। तो ये दूसरे नंबर पर आती हैं, जिनको धर्मशास्त्र कहते हैं। तो प्रमाण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। और महाराज इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं इतिहास। इतिहास माने रामायण, महाभारत, ये सब तीसरे नंबर पर आते हैं। परंतु इतिहास में भी महाराज रामायण जो है वो त्रेता का है और जो महाभारत है वो द्वापर का है। तो तत्व के निर्णय में रामायण की बात ज्यादा मानी जाएगी, महाभारत की उतनी स्वीकार नहीं करी जाएगी। यदि रामायण के वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध कोई बात महाभारत में लिखी है तो महाराज रामायण की बात मानी जाएगी, महाभारत की बात स्वीकार नहीं करी जाएगी, भले वो बात वेद व्यास जी ने ही क्यों ना कही हो। इस प्रकार से तत्व का निर्णय किया जाता है। और फिर महाराज सबसे नीचे आते हैं पुराण। पुराण जो है वो चौथे नंबर पर आते हैं। सबसे नीचे पुराण 18 पुराण है, वो 18 पुराण चौथे नंबर पर आते हैं। तो जो पुराण है उनका प्रमाण सबसे कम है, सबसे अवर है। पुराणों का प्रमाण कब तक स्वीकार किया जाएगा? बोल भाई, जब तक इतिहास के साथ में, स्मृतियों के साथ में और वेद के साथ में उसका विरोध ना हो। जहां पर श्रुति, स्मृति और पुराण के साथ में उसका विरोध होगा या कोई विरुद्ध प्रकरण हमको मिलेगा तो फिर महाराज पुराण की बात भी स्वीकार नहीं करी जाएगी। परंतु महाराज पुराण में भी 18 पुराण है और उन 18 पुराणों में महाराज 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण राजस हैं और 6 पुराण तामस हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। तो उस हिसाब से जो सत्वगुणी पुराण है केवल उन्हीं की बात को स्वीकार किया जाता है। सत्वगुणी पुराण कौन से हैं? तो महाराज इसका वर्णन हमें पद्म पुराण में मिला कि भाई वैष्णवम नारदीयंच तथा भागवतम शुभम गरुणंच तथा पद्मम वराहम शुभा दर्शनम सात्विकानि पुराणानि विज्ञानानि शुभानि वै और ब्राह्मणम ब्रह्मा वैवर्तम मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्रह्मन् राजसानि निबोध में मत्स्यम कौर्ममम तथलिंगम शैव्यम स्कंदम तथैव च आग्नेयम च सदेतानि तमसानानि निबोध में। यानी कि भैया विष्णु पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, भागवत पुराण, गरुण पुराण और पद्म पुराण, ये 6 सात्विक पुराण हैं। इसके बाद में महाराज ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ये राजसिक हैं। मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि पुराण, ये महाराज तामसिक है। तो इस प्रकार से महाराज तत्व के निर्णय में इनका भी विचार किया जाता है। तो इनमें जो केवल सात्विक पुराण है उनको ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे, जैसे कि भागवत है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, तो इन्हीं को ही तत्व के निर्णय में प्रमाण के रूप में माना जाएगा और किसी की बात स्वीकार नहीं करेगी। तो इस प्रकार से महाराज प्रमाण का विचार किया जाता है कि कौन सी बात मानी जाए, कि भाई परम तत्व क्या है, उस तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए। परंतु भाई आप वेद से पुराण पर्यंत समीक्षा करके देख लीजिए, आदि से अंत तक सर्वत्र केवल एकमात्र भगवान नारायण की ही महिमा का वर्णन मिलेगा। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। भैया वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, इतिहास हो, स्मृति हो, कुछ भी हो, उसमें आदि में, मध्य में, अंत में केवल एकमात्र भगवान नारायण की, हरि की ही महिमा का वर्णन है और किसी का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। अन्य किसी देवी देवता की महिमा का जो वर्णन किया गया है उसका उद्देश्य भी केवल भगवान की ही महिमा का वर्णन है। और इस बात को जो नहीं जान पाते हैं
तो वो वहीं फंस के रह जाते हैं कि भाई फलाने देवता की इतनी महिमा है, चलो उनका ही भजन करने लग जाते हैं। परंतु उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, आपको तो जिसमें रुचि लगे आप वो उसका भजन करो, उसका ध्यान करो, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाई आपको समुद्र की पूजा करनी है तो आप समुद्र तटवासी हो तो समुद्र की पूजा करो आराम से, कोई समस्या नहीं है। परंतु कोई कहे यार हम तो समुद्र तटवासी नहीं है, हम तो गंगा तटवासी हैं, तो बोले भाई एक काम करो, तुम गंगा जी की पूजा करो, वो गंगा जी ले जाकर के उस पूजन सामग्री को समुद्र में मिलाएंगी। परंतु कोई महाराज हम तो यमुना तटवासी हैं, तो बोले भाई तुम यमुना जी की करो। क्योंकि महाराज हम तो चंबल तटवासी हैं, तो बोले भैया तुम चंबल की करो पूजा। तुम जो पूजा करोगे सामग्री चढ़ाओगे वो चंबल ले जाकर के यमुना जी में मिलाएगी, यमुना जी ले जाकर के महाराज गंगा जी को देंगी और गंगा जी भी उसको समुद्र में पहुंचा देंगी। तो मूल उद्देश्य क्या है कि प्राप्ति भगवान की ही होनी है। क्यों? क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम, भगवान जो विष्णु है वो सबके मूल है। भाई यदि आपको इसीलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, क्योंकि भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। बोल गणेश जी महाराज की जय। महाराज जैसे मान करके चलो कि आपको वृक्ष को जल चढ़ाना है, तो महाराज अगर वृक्ष को आप जल दोगे तो उसके पत्ते को, फूल को, पुष्प को अलग अलग से जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसके मूल में, जड़ में डाल दो तो पूरे वृक्ष को ही फल मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजो शाखा, सारे वृक्ष को जल मिल गया, केवल आपने मूल में जब जल चढ़ाया। तो उसी प्रकार से भगवान कौन है? सबके मूल है। तो मूल रूप से केवल वेद से पुराण पर्यंत केवल एकमात्र भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन हमको प्राप्त होता है। कैसे? देखो भाई, सर्व जो प्रथम हमारा ग्रंथ है, जो सर्वोपरि ग्रंथ है, वो क्या है? वेद। वेद में महाराज 1 लाख श्लोक है, मंत्र है, जिसमें से 80,000 मंत्र जो हैं वो तो केवल कर्म कांड के लिए है, यानी कि यज्ञ आदि कैसे करने हैं, उनकी क्या विधि है, श्राद्ध तर्पण पिंड दान इत्यादि इन सब के लिए है। बाकी जो 20,000 हैं उसमें से कुछ ज्ञान कांड के हैं और कुछ उपासना कांड के हैं। तो इस प्रकार से टोटल 1 लाख मंत्र है। तो वेद का कोई भी मंत्र पढ़ो, जब भी आप किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण करोगे तो सबसे पहले आपको भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा। भगवान का नाम लिए बिना आप कोई वेद मंत्र पढ़ ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी मंत्र हो वेद का, चाहे किसी भी देवी देवता का हो, चाहे सूर्य भगवान का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, चाहे महाराज देवी मैया का हो, चाहे किसी का भी हो, परंतु सबसे पहले आपको नाम भगवान का ही देना पड़ेगा, भगवान का ही स्मरण करना पड़ेगा। कैसे? बोले भाई मान के चलो हमें गणेश जी का मंत्र पढ़ना है, तो क्या बोलना पड़ेगा? सबसे पहले बोलना पड़ेगा भाई हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। तो सबसे पहले क्या बोलना पड़ा? हरि ओम। तो भगवान हरि का नाम लेना पड़ा। मंत्र हम गणेश जी का पढ़ रहे हैं, परंतु सबसे पहले नाम भगवान हरि का ले रहे हैं। ऐसे चाहे देवी जी का मंत्र पढ़ना हो तो हरि ओम मां अम्बे अम्बिके बालिके नमा नयति कशना सशक्त शुका सुभद्रिकां कांपीलवासनी मां। तो महाराज केवल भगवान का ही नाम लेना पड़ रहा है, तो भगवान का स्मरण करे बिना कोई मंत्र बोल ही नहीं सकते हो। तो भैया भगवान का नाम लिए बिना, उनका स्मरण किए बिना किसी भी देवता के मंत्र में शक्ति का आधान ही नहीं होगा कि हम उस फलाने देवता को बुला सकें, उनकी आराधना कर सकें, उनका आह्वान कर सकें, उनकी पूजन कर सकें, उनका अर्चन कर सकें। यह है भगवान हरि के नाम की महिमा। और महाराज आप कोई भी पूजा करने के लिए बैठो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी पूजा करो, जहां तक कि श्राद्ध कर्म तर्पण पिंडदान इत्यादि भी कुछ करो, परंतु सबसे पहले ब्राह्मण देवता क्या कहेंगे भाई? आते ही पंडित जी कहेंगे हाँ भैया आप अपने ऊपर छींटे लगाओ, या फिर पवित्र से आपके ऊपर छींटे मारेंगे। तो आप कहोगे कि महाराज हम तो पवित्र होकर के आए हैं, स्नान करके आए हैं। बोले भैया तुम कितना भी स्नान करके आए हो, कितना भी पवित्र होकर के आए हो, चाहे तुम गंगा जल से स्नान करके आए हो, चाहे पंचगव्य से करके आए हो, चाहे 10 विधि स्नान करके आए हो, परंतु भैया पूर्ण पवित्रता आपकी कब होगी? जब आपके हृदय में भगवान का स्मरण होगा। इसीलिए ब्राह्मण देवता सबसे पहले मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचि। भैया आप पवित्र हो या आप अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतो विवाह, महाराज किसी भी अवस्था को प्राप्त हो चुके हो, परंतु भगवान का स्मरण तो करो भाई। यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से क्या होगा? बोले सवाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर बाहर से आप शुद्ध हो जाओगे। तो भीतर बाहर से शुद्ध होने के लिए भी भगवान का ही स्मरण करना पड़ा। पूजा भले आप किसी भी देवी देवता की करने के लिए बैठे हो,
परंतु महाराज स्मरण आपको भगवान का ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में महाराज पंडित जी कहेंगे कि अब आप आचमन करो, जल पियो महाराज, आचमन पी करके, आचमन करके शुद्ध हो जा। तो उस समय क्या कहना पड़ेगा आचमन करते हुए? केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो वहां पर भी भगवान केशव, माधव, नारायण का ही ध्यान करना पड़ा। भगवान का नाम लेकर के ही शुद्धता प्राप्त हुई भाई। वहां पर और किसी देवी देवता का नाम नहीं है कि सूर्याय नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, इंद्राय नमः, कुबेराय नमः, ब्रह्मणे नमः, प्रजापतये नमः, अर्यमणे नमः, कुछ भी नहीं आया महाराज, केवल भगवान का ही नाम आया। तो केशव, माधव, नारायण का ही नाम लेना पड़ेगा। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर महाराज उसके बाद में अब आप पूजन करने के लिए बैठ गए। अब आप यज्ञ कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे पहले आप संकल्प करोगे। तो हमारा संकल्प में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें भी हमारा सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा। संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे। इसका मतलब क्या है कि भगवान विष्णु का ही नाम लेना पड़ा। वहां पर भी ये कहना पड़ा कि जो भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान हरि जो विष्णु हैं, जिनकी आज्ञा से प्रवर्तमान ये सारा संसार है। भाई संसार को बनाने का आदेश कौन जारी करता है? बनाने की आज्ञा कौन देता है? इंद्र देते हैं, वरुण देते हैं, कुबेर देते हैं, या महाराज ब्रह्मा जी देते हैं? कौन देता है? बोले कोई नहीं देता। तो फिर बोले भगवान की ही आज्ञा से सारा संसार संचालित हो रहा है। तो इसीलिए तो कहना पड़ा विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य, यानी कि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान ये सारा संसार है। तो आपको सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ा। और फिर भैया आप देखो, कोई भी अनुष्ठान करो, कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो यज्ञ आदि, परंतु कितनी भी सावधानी से विधि पूर्वक करो, और उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि भाई देखो आपने बहुत विधि विधान से कर्म किया, परंतु फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमी तो रह गई, तो इस कमी को दूर कैसे करेंगे? तो फिर पंडित जी कहते हैं भाई एक काम करो, आप भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, तो वो कमी अपने आप दूर हो जाएगी। तो फिर ब्राह्मण देवता मंत्र बुलवाएंगे कि भैया बोलिए यस स्मृत्या जन्मोकत्वा तपो यज्ञा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। यानी कि भगवान अच्युत का, भगवान हरि का ही नाम लेकर के महाराज यज्ञ की न्यूनता को हम पूर्णता में बदल देते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान का ही नाम लेना पड़ेगा। तो न्यूनता पूर्णता में बदल जाती है भगवान का स्मरण करने से, नाम लेने से भाई। तो सभी विधानों में, सभी कर्मों में, सभी कार्यों में केवल एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो देखो सर्वोपरि ग्रंथ हमारा क्या है? वेद। तो वेद में भगवान का प्रमाण हमको कैसे मिला भाई? पहले तो वेदों ने बताया कि वो भगवान कौन है, तो ऐसे पहले बता दिया कि वो भगवान कौन है। बोले भाई जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, इस संसार के रूप में भी भगवान है, और ये संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इसको उत्पन्न उन्होंने किया है, इसका पालन भी वही कर रहे हैं, और हमारा संहार भी वही करेंगे। इसको उत्पन्न करने वाले भी वही हैं और इसके रूप में उत्पन्न होने वाले भी वही हैं, क्योंकि भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्त पालन कारण है। तुम्हारा पहले तो ऐसे ही बता दिया कि जो आदि में थे वो भगवान, जो मध्य में है वो भगवान, जो अंत करेंगे वो भगवान। परंतु भाई वो हैं कौन? तो पूर्व में बताया गया हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत स्मृत्वात् तिष्ठदशांगुलं मा पुरुष एवेद गुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्ये नातिरोहति। भाई वो सब जगह कण कण में सर्वत्र समाये हुए हैं, इस रूप, इस जगत के रूप में उत्पन्न होने वाले वही हैं। और तो और महाराज सब उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। कौन भाई उनसे उत्पन्न हुआ है? तो बोले ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसजद वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उनके मुख से निकले, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, महाराज वैश्य उधर हैं, और शूद्र जो है उनके चरणारविंद हैं। और इतना ही नहीं, बोले चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। मुख से महाराज अग्नि प्रकट हुई, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, चंद्रमा महाराज हृदय से प्रकट हो गया इत्यादि। तो सबको प्रकट करने वाले भी वही भगवान है। अरे भैया वो है कौन? कुछ स्पष्ट तो करो, नाम तो बताओ। तो फिर महाराज वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि वो कोई और नहीं, वो लक्ष्मी के ही पति श्रीमन नारायण भगवान है। किस मंत्र के द्वारा? बोले भाई पुरुष सूक्त का अंतिम मंत्र क्या आता है? श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यातम मारिष्टन्निखाणा मुम्म इकाणा सर्वलोकम इखाणा। तो भैया श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, यानी कि श्री देवी
भूदेवी और नीला देवी जिनकी धर्मपत्नी है। भाई भगवान तिरुपति नाथ है ना, तो उनकी 3 धर्मपत्नी है। एक तो श्रीदेवी लक्ष्मी, दूसरी भूदेवी पृथ्वी, और तीसरी भगवान की करुणा शक्ति, उनको कहा जाता है नीला देवी। तो जो लक्ष्मी के पति भगवान श्रीमन नारायण हैं, वही एकमात्र परम तत्व परब्रह्म परमात्मा है, वही सच्चिदानंद है। तो ये बात महाराज वेदों में आई। वेदों के बाद में दूसरा प्रमाण क्या बताया था मैंने? स्मृतियां। तो स्मृति में भी प्रधान स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति के प्रारंभ में भी मनु महाराज क्या कह रहे हैं? आपो नारायण प्रोक्ता आपो वै नरसूनव, यानी कि नार माने जल और उसमें अयन माने घर। तो जल में ही जिसका घर है वही परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है। फिर हमारा तीसरा प्रमाण इतिहास, और इतिहास में भी श्रेष्ठ इतिहास कौन सा है? रामायण। तो रामायण में भी महाराज वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? अर्थितो मानुषे लोके यज्ञ विष्णु सनातन, जो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हैं, वही राम जी बन करके प्रकट हुए हैं। और महाभारत में व्यास जी ने भी भगवान को परम तत्व बताया है। और पुराणों में भी जो सात्विक पुराण है, उसमें भी केवल एकमात्र भगवान नारायण को ही परम तत्व बताया है। लीला मनुष्य हे विष्णु, और महाराज एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इन सब बातों को देख करके हमें क्या लगता है कि एकमात्र भगवान परम तत्व केवल श्री हरि है। वेद से पुराण पर्यंत समीक्षा करने पर, अवलोकन करने पर, आरोढ़न करने पर महाराज यही तत्व निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल एकमात्र परम तत्व भगवान श्री हरि नारायण हैं। इसीलिए उन परम तत्व परमात्मा को जानना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, यही ज्ञान है, यही उपासना है, और इसी को ही भक्ति कहा जाता है। यही हम और आपको जानने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानना है। परंतु पहले भैया ये तो जानो कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। आत्मबोध तो प्राप्त करो कि हम कौन हैं। हम शरीर हैं या आत्मा है? बोले भाई हम तो आत्मरूप हैं। और हम किसके अंश हैं? बोले हम केवल एकमात्र भगवान नारायण के अंश हैं और किसी के अंश नहीं है। क्यों भाई भगवान नारायण के अंश क्यों हैं? बोले भाई इसीलिए तो हमारे शरीर पर नारायण के ही चिन्ह अंकित हैं। इस दुनिया में, संसार में किसी भी कोने में कोई भी बालक उत्पन्न हो, यदि वो मनुष्य है तो महाराज उसकी उंगलियों में, उसके हाथों में शंख और चक्र के ही चिन्ह बने रहते हैं। वहां पर खड़ग का, वज्र का, पाश का, अंकुश का, त्रिशूल का, डमरू का, धनुष का, किसी का कोई चिन्ह नहीं है, केवल शंख और चक्र का ही चिन्ह है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाई जितने भी मनुष्य का जन्म होता है तो उनकी उंगलियों में केवल शंख और चक्र के ही चिन्ह विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम सब चक्रपाणी के अंश हैं। और इसी बात को भगवान भगवत गीता में भी स्वीकार कर रहे हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, यानी कि ये जो जीव है ये मेरा अंशी है, ये मेरा अंश है, और मैं सनातनी इसका अंशी हूँ, इसका शेष रूप हूँ, इसका शेषी हूँ, और ये मेरा शेष भूत है। तो ये है अपना आत्मबोध होना कि हम कौन है भाई। हम भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे यात्मनः परमात्मना, कि भाई हम जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा की ही दास हैं। इसी अपने स्वरूप को जान लेना ही आत्मबोध कहलाता है। भाई लोग कहते हैं ना कि आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्म तत्व को जानो। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आत्मबोध कैसे प्राप्त होता है? तो बोले भाई आंख बंद करके अपनी आत्मा का दर्शन करो। तो क्या आप अपनी आत्मा को देख सकते हो? बोला अरे दीपक स्वयं दीपक से अपना दर्शन करता है क्या? भाई आत्मा तो दृष्टा है, तो जो दृष्टा होता है वो तो स्वयं का अनुभोक्ता होता है, वो स्वयं का दृष्टा थोड़ी होता है। तो यदि आत्मा दृष्टा है तो भैया आत्मा अपने आप को कैसे देखेगी? तो फिर आत्मबोध का मतलब क्या है, आत्म तत्व का मतलब क्या है? कि भैया अपने स्वरूप को जानना। हम कौन हैं? बोले दासो हम कृष्णचंद्रस्य, दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम केवल एकमात्र कृष्ण कन्हैया के दास हैं। भाई आत्मबोध का मतलब ये थोड़ी है आप अपने से भिन्न खड़े होकर के अपनी आत्मा को देखोगे। क्या देखोगे भाई? आत्मा को आत्मा दिखेगी नहीं आपको, क्या देखोगे? तो आत्मबोध का मतलब क्या है कि ये बात आपके हृदय में अच्छी तरीके से उतर जाए, बैठ जाए, आपको समझ में आ जाए कि भैया हम केवल भगवान के दास हैं। इसी को कहते हैं आत्मबोध। और फिर उस परम तत्व को जानना, ये कहलाता है परमात्म बोध। उस परमात्मा को जानना, परंतु भैया उस परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे? साधन क्या है उस परमात्मा को प्राप्त करने का?
बोले भाई आप भजन करना, जप करना, तप करना, कथा सुनना, जो भी कुछ कर्म करना, इनसे आपको परमात्मा की प्राप्ति तो होगी, परंतु सबसे सरल साधन है शरणागति, समर्पित हो जाना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सबसे सरल है, और यही साधन बोध है, इसी को साधन बोध कहते हैं। परंतु वो परमात्मा हमें मिले, इसका फल क्या है? बोले भाई भगवान की सेवा आपको प्राप्त हो जाए, उनका कैंकर आपको मिल जाए, यही उसका फल है। और महाराज अब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो उसका बाधक कौन है? उसमें अवरोध क्या पड़ रहा है? परमात्मा तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले भाई उसका जो बाधक है वो है तुम्हारा अज्ञान, क्योंकि भाई हम संसार के प्रति मोहग्रस्त हैं, इसीलिए प्रभु के चरणों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए माया क्या है, उसका अज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसको जानना और उससे बचने का प्रयास करना, यही सत्संग का परम उद्देश्य है। और इन्हीं सब विषयों की चर्चा कथाओं के माध्यम से करी जाती है। भाई बाकी तो नाचना, कूदना, गाना, गीत संगीत ये तो केवल उसका पोषक है, बाकी तत्वतः तो इन्हीं बातों को समझना ही सत्संग है, भगवान की कथा का श्रवण करना है। भाई आपने सब कुछ किया परंतु भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए तो सब कुछ बेकार हो गया। धर्मः सुनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयति यदिर्तिं श्रम एव हि केवलम। केवल आपने पूरा परिश्रम किया है, अभी आपको उसका लाभ कुछ भी नहीं मिला है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप किस माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, चाहे भजन करके प्राप्त करो परमात्मा को, चाहे कीर्तन करके, चाहे महाराज भगवान की कथा सुन करके। और देखो महाराज भगवान की तो सारी कथाएं परिपूर्ण है, शीघ्रातिशीघ्र भगवान की प्राप्ति करा देने वाली है। परंतु सबसे सरल कथा कौन सी है भगवान की? भाई सबसे सरल कथा है सत्यनारायण की कथा, जिसका अनुष्ठान महाराज घर घर में हर कोई कर सकता है। पहले महाराज पूर्णमासी के दिन या जितनी भी उसकी तिथियां होती हैं उन सबका विचार करके लोग प्रत्येक महीने में 2 से 3 बार 4 बार तो महाराज कथा करते थे सत्यनारायण की। परंतु आजकल लोगों के मन में ऐसी भ्रांति बन गई है, जो नास्तिक लोग हैं वो तर्क करते हैं कि महाराज हमने सत्यनारायण की कथा तो सुनी परंतु सत्यनारायण की कथा ही नहीं सुनी। बोले भाई क्यों नहीं सुनी भाई? बोले महाराज हमने पंडित जी को बुलाया कथा करने के लिए, तो उन्होंने आकर के हमको कथा सुनाई कि लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, तुंगज नाम के राजा ने कथा सुनी। परंतु महाराज ऐसा करते करते 5 अध्याय पूरे हो जाते हैं, और तुंगज ध्वज ने कौन कथा सुनी, कलावती ने कौन सी कथा सुनी, लीलावती ने कौन सी कथा सुनी, ये तो बताया ही नहीं। बोले भैया ये आपके समझने का भेद है, ये आपकी कथा सुनने का भेद है। तो वो इस प्रकार से तर्क करते कि महाराज ये तो केवल महात्म हुआ, जैसे हम लोग केवल श्रीमद् भागवत का भी महात्म सुन रहे हैं, महात्म के दूसरे श्लोक पे चल रहे हैं हम अभी, तो ये तो केवल हमने महात्म सुना है, महात्म में भागवत की कथा थोड़ी आ रही है। उसमें तो केवल ये आएगा कि महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई, और महाराज गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। तो कथा तो आई नहीं, इसमें केवल महत्व बताया गया, इसकी महिमा बताई गई है। भाई कथा तो पहले स्कंद से आएगी, जन्माद् यस्य यतः, यहाँ से कथा प्रारंभ होगी प्रथम स्कंद से। तो ये तो केवल महात्मा सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमने केवल सत्यनारायण का महात्मा सुना, कथा तो सुनने को ही नहीं मिली महाराज। बोले भाई यदि आप ध्यान से कथा सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, तुंगज नाम के राजा ने कथा सुनी, गोप ग्वालों ने कथा सुनी, बड़िक ने कथा सुनी, ऐसा है ही नहीं। वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लीलावती ने सत्य व्रत किया, कलावती ने सत्य व्रत किया, तुंगज ध्वज नाम के राजा ने सत्य व्रत किया। भैया वहां पर व्रत की महिमा की बात है, कथा की तो बात ही नहीं है। तो उसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? बोले भाई जिस किसी भी दिन, यस्मिन कस्मिन दिने वापी, जिस किसी भी दिन आपका मन लगे कि आज मैं अपने मन को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूंगा, ठाकुर जी में अपने मन को समर्पित करूंगा, अपने मन को लगाऊंगा, तो उस दिन आप सत्य व्रत का पालन करो। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान ही सत्य स्वरूप है, केवल एकमात्र भगवान सत्य है, उनका भजन सत्य है, बाकी तो सब कुछ असत्य है संसार में। इस बात को भोले बाबा भी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सारा संसार असत है, केवल सत्य एकमात्र भगवान है। और व्यास जी भी मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, भाई मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। तो परम सत्य कौन है? बोले भगवान है। तो जिस किसी भी दिन आपका मन लगे, आपके मन की अनुकूलता हो कि आज मैं सत्य के साथ में अपने मन को जोड़ूंगा, भगवान में अपने मन को लगाऊंगा, तो उस दिन आप सत्यनारायण का व्रत करो। सत्यस्य व्रतमाचरत, सत्यनारायण का व्रत करो भाई।
तो कैसे होगा वो व्रत? बोले भाई प्रातः काल सवेरे सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले भगवान का ध्यान करो, उनका स्मरण करो, और फिर आप संकल्प लो क्या कि महाराज आज हम पूरे दिन सत्य का आचरण करेंगे, बिल्कुल भी किसी से असत नहीं बोलेंगे, केवल सत्य का आचरण करेंगे और अपने चित्त को अपने मन को सत्य से जोड़ेंगे, सत्य के साथ में ही लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप सत्यनारायण का व्रत करो। भाई व्रत का मतलब केवल अपने शरीर को तपाना ही नहीं होता है। उपवास का मतलब क्या है? उक्त समीपे यो वास जीवात्मा परमात्मनो उपवासा तविद्या न तु कार्य से शोषण। भाई उपवास का मतलब केवल भूखे प्यासे रहना नहीं है कि अरे महाराज अब सुबह से तो शाम तक रात तक बिल्कुल भूखे रहते हैं और रात होते ही तो महाराज फिर जो हम टूट के पड़ते हैं फिर तो हम छोड़ते ही नहीं है महाराज। तो ये कोई व्रत थोड़ी है, भूखे रहना थोड़ी व्रत है। उपवास का मतलब क्या है? भगवान के पास जाकर के बैठना, अपने चित्त में ठाकुर जी का ध्यान करना, सत्य व्रत का पालन करना, उनके पास जाकर के बैठो, उनको अपने हृदय की बात समझाओ, सुनाओ, ये है सत्य व्रत। यानी कि हम पूरे दिन सत्य बोलेंगे, किसी से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, कुछ भी असत कार्य नहीं करेंगे, महाराज किसी का भी अहित नहीं करेंगे। इसी को कहा गया है सत्यनारायण व्रत। यही सत्यनारायण व्रत है और इसी की महिमा वहां पर है। तो जब एक दिन आपका इस प्रकार से पूरा व्यतीत हो जाए, पूरे महाराज नियमों का पालन करते हुए जब सुबह से शाम बीत जाए, तब यजे चैव निशामुखे, निशामुखे माने अब रात्रि का समय हो चुका है, हल्की हल्की रात होने लगी है, संध्या का समय चल रहा है, तो अब आप भगवान का यजन करो। यजन माने उनका पूजन करो। तो जो आपने व्रत किया है, और फिर भगवान की महिमा सुनो। तो जो आपने व्रत किया, जो महाराज आपने पूजन किया भगवान का, उसकी महिमा क्या है वो महिमा आप सुनो। तो वो महिमा क्या है? वो 5 अध्याय की कथा ही महिमा है कि इस व्रत को लीलावती ने किया, कलावती ने किया, तुंगध्वज नाम के राजा ने किया, तो उनसे उनका कल्याण हुआ। तो आपकी उसमें निष्ठा बढ़े भाई, ये है उसका मतलब। सत्यनारायण की कथा कोई अलग से कथा थोड़ी है, वहां पर तो व्रत की बात है। आप खुद पोथी उठा करके पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ सत्यनारायण व्रत लिखा हुआ है। तो वहां पर व्रत की बात है कि भाई इस व्रत को लीलावती ने किया, कलावती ने किया, तुंगध्वज नाम के राजा ने किया, गोपकारों ने किया, वणिज ने किया, वैश्य ने किया, जिसने भी किया उसका कल्याण हो गया। तो यदि हम भी उसी प्रकार से व्रत करेंगे, नियम का पालन करते हुए, तो हमारा भी कल्याण होगा। ये निष्ठा आपकी उसमें दृढ़ हो, आपका विश्वास बढ़े, इसके लिए वो महिमा के रूप में आपको सुनाई जाती है। तो वो सत्यनारायण व्रत कथा है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो इसीलिए भैया वेदादि शास्त्रों को बहुत ही सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें जो वचन वाक्य लिखे हुए हैं ना, वो व्यामिश्रित हैं। अच्छे अच्छे लोगों की महाराज बुद्धि चकरा जाती है। मुह्यंती अत सूरया, सूरया विद्वांसा मुह्यंती मोहम प्राप्नुवन्ति। महाराज वो भी व्यामोहित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं। इसीलिए महाराज हमारे ऋषियों ने वेदादि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार हर किसी को नहीं दिया है। वेदों में, शास्त्रों में, इनमें महाराज बड़ी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, और आज भी रखा जाता है। तभी तो महाराज हर किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है वेद। परंतु ये जो पुराण बनाए गए हैं, कथाएं बनाई गई हैं, ये किस लिए बनाई व्यास जी ने? क्यों इन 18 पुराणों की रचना करी? कि भाई जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो वो इन पुराणों को पढ़ लें, उनके लिए बनाया है। इसमें महाराज कोई नियम नहीं है इतना, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है भाई। पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, महाराज ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, कोई पढ़े, कोई समस्या नहीं है इसमें। कोई समस्या की बात नहीं है, इसमें विचार नहीं है इतना। परंतु हर किसी के लिए नहीं है भाई, हर किसी के लिए औषधि देख समझ करके उसका प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से महाराज गायत्री है। गायत्री मंत्र जो है महाराज वो संपूर्ण वेद है, वो पूरी वेद माता है गायत्री। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योनि नमोस्तुते। गायत्री संपूर्ण वेद है। गायत्री मंत्र क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर के महाराज प्रचोदयात् पर्यंत, ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है वो त से प्रारंभ होता है, ओम भूर्भुवः स्वः से नहीं होता। ये तो विहारती है, भू भुव और स्वः, ये 3 विहारती हैं। परंतु जब इनको एक संग बोलते हैं तो जो विसर्ग है वो ऊपर चला जाता है, तो वो रा हो जाता है, तो भूर्भुवः स्वः हो जाता है। तो 3 विहारती ये है और 4 विहारती और होती है, तो टोटल 7 विहारती है। भू भुव स्वः महा जन तप और सत्यम। जब ब्राह्मण देवता संध्या वंदन करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, तो उसमें इन 7 विहारतियों का प्रयोग कर करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो ये महाराज विहारती है। तो गायत्री मंत्र जो है वो त से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर यहाँ से प्रारंभ है, भूर्भुवः स्वः से नहीं है। अब गायत्री की बात आ गई तो 1-2 बात और बता दे महाराज गायत्री के विषय में।
देखो सबसे पहली बात तो ये है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से नहीं करना चाहिए। वो तो आपको बताने के लिए केवल पहला और अंतिम चरण, आपको उसका जो चरण है वो आपको नहीं सुना दिया। बाकी गायत्री का जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, विधि ही नहीं है बोलने की जोर से। परंतु आजकल तो महाराज लोग माइक में गायत्री का जप कर रहे हैं, घर में ऑडियो लगा करके महाराज संगीत के साथ में तबला और हारमोनियम के साथ में गायत्री मंत्र सुन रहे हैं। अरे भैया, गायत्री मंत्र के विषय में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो गायत्री का मंत्र है उसका जप करते समय महाराज होठ भी नहीं हिलना चाहिए, दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दांत पे दांत सटा हो, होठ पे होठ बिल्कुल चिपका हो, और मन मन में गायत्री का जप चले। दंतान नैव प्रकाशयेत, महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में लिखते हैं कि दांत भी नहीं दिखना चाहिए गायत्री का जप करते समय। तो गायत्री महाराज हर किसी के लिए नहीं है। यदि ब्राह्मण का ही बलि बालक है परंतु उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो महाराज उसको भी गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं है। भाई ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी है, वो महाराज उसके चरण छू करके आप आशीर्वाद ले सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है, परंतु उसको भी गायत्री पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए भी गायत्री निषिद्ध है। गायत्री किनके लिए है महाराज? जो जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, पुरुष है और जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, केवल उनके लिए ही गायत्री का जप बताया गया है। परंतु लोग आज बात को समझते नहीं है। तो गायत्री क्या है भाई? गायत्री संपूर्ण वेद है। जैसे एक बीज में कितना बड़ा विशाल वृक्ष छुपा होता है, तो गायत्री में ही हमारा सब कुछ है। वैसे तो सबका मूल ओम है, ओम इत्येकाक्षर परब्रह्म, ओम मूल है सबका। और ओम से क्या निकला? व्याहृति, व्याहृति से क्या निकली? गायत्री, गायत्री से क्या निकले? 4 वेद, उसी से सारे मंत्र निकल गए। तो गायत्री जो है वो संपूर्ण वेद है। गायत्री माता हमारा सब कुछ वेद है, वो वेद का बीज है। कैसे? जैसे एक बीज में कितने बड़ा एक वृक्ष होता है, परंतु क्या एक बीज में केवल एक ही वृक्ष होता है? आचार्यों ने कितनी बढ़िया तर्क दिया कि भाई देखो, एक बीज हमने मिट्टी में लगा दिया और उसको खाद्य पानी दे करके हमने बड़ा किया तो विशालकाय वृक्ष बन करके पैदा हुआ। तो ये वृक्ष कहाँ था भाई? मिट्टी में था। बोले नहीं, मिट्टी में होता तो पहले भी निकलता, ये तो उस बीज के गर्भ में छुपा हुआ था। तो क्या उस बीज में केवल एक ही वृक्ष है? नहीं। बोले भाई जब उस वृक्ष बड़ा विशालकाय हो गया तो उसमें से लाखों करोड़ों बीज निकले, और उन लाखों करोड़ों बीजों के अंदर भी एक एक विशालकाय वृक्ष विद्यमान है, और उन एक एक विशालकाय वृक्ष के भीतर ना जाने कितने लाख लाख करोड़ों अरबों वृक्ष विद्यमान है। तो महाराज एक बीज में अरबों करोड़ों करोड़ों महाराज उसके वृक्ष विद्यमान है। तो उसी प्रकार से गायत्री में ही संपूर्ण वेद आ जाता है। इसीलिए गायत्री का उच्चारण हर किसी के लिए नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। भाई कौन सी औषधि किसके लिए है? भाई आपको बीमारी हो गई और आप चले गए सीधे मेडिकल स्टोर में और वहां से उठा करके कोई भी दवाई खा ली। किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? तो आपको भाई ये जन औषधि है, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए थी, तो हमने खा ली तो हमारा तो कल्याण हुआ। अरे भैया कल्याण हो नहीं हो पता नहीं, मर जाओ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके लिए थी ही नहीं। इसीलिए दवाई पे लिखा रहता है भैया डॉक्टर से पूछ करके खाओ। जब डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देखेगा, समझेगा, चेकअप कराएगा, तब तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन सी दवाई खानी है। ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से उठा करके खा लोगे। तो जब वो तुम्हें बताएगा कि भाई ये दवाई है, इतनी इतनी तुम्हें लेनी है, इतने इतने अनुमान में उसको तुम्हें सेवन करना है, और उसके साथ में ये भोजन करना निषिद्ध है और ये करना तुम्हें चाहिए इसके साथ में, तो वो तुम्हें पूरा प्रक्रिया बताएगा भाई। तब जब आप उसका सेवन करोगे तब आपका उससे कल्याण होगा। उसी प्रकार संपूर्ण वेद, यज्ञ, अनुष्ठान जितने भी हैं वो सब कल्याणप्रद हैं, कल्याण करने के लिए है मनुष्यों का। परंतु कौन सी औषधि का किसको सेवन करना है, इस पर महाराज विचार करने की आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज बहुत ज्यादा विषयांतर हो गए, अब 5 मिनट का ही समय बचा है, परंतु चलो चल करके 1 मिनट में वेदांत की दृष्टि से महाराज जो श्रीमद् भागवत का 2वां श्लोक है उसकी व्याख्या महात्मा का उसको श्रवण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम सब महाराज सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। पिछले सत्र में हमने सुखदेव जी के प्राकट्य की महिमा का श्रवण किया था कि किस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ।
तो उसमें हमने श्रवण किया कि भाई माता पार्वती के आग्रह करने पर महादेव ने उनको अमर कथा सुनाई, परंतु उनको बीच में नींद आ गई। परंतु प्रारब्धवश जो एक तोते का अंडा वहां था उसमें शक्ति का संचार हुआ और वो छोटा सा तोता खुदकता हुआ आया और माता पार्वती के बगल में बैठ करके संपूर्ण कथा सुनने लगा। कथा महाराज पूरी हो गई, उनका भर भर के सुन रहा था। जब महादेव को पता चला तो त्रिशूल लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु वो सूक्ष्म रूप बना करके जो भगवान वेदव्यास हैं उनकी जो धर्मपत्नी है पिटिका देवी, उनके महाराज मुख द्वार से सूक्ष्म रूप में उनके घर में प्रविष्ट हो गया और महाराज 12 वर्ष बीत गए, परंतु वो बालक बाहर निकल के नहीं आया। एक दिन महाराज वेदव्यास जी को वेद ध्वनि है, ये प्रसंग स्कंद पुराण में आता है कि महाराज ने वेद ध्वनि सुनाई पड़ी। तो उन्होंने विचार किया भाई इतनी सुंदर वेद ध्वनि करने वाला कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है। जब महाराज उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये वास्तु घरों में से आ रही है। तो उन्होंने आग्रह किया कि बेटा बाहर निकल जाओ। बालक ने मना कर दिया कि महाराज मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जैसी बाहर आया माया तो तुरंत मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब तक भगवान स्वयं प्रकट होकर के मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे कि बेटा मेरी माया तुझे नहीं छुएगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो फिर महाराज वेदव्यास जी समझ गए ये ऐसे आने वाला नहीं है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और जैसे ही भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो ठाकुर जी प्रकट हुए और आकर के आशीर्वाद दिया सुखदेव जी को। और जब आशीर्वाद दिया बेटा तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तब सुखदेव जी का प्रकट हुआ। और महाराज जैसे ही सुखदेव जी निकल करके आए तो उन्होंने कहा महाराज जहां विकार होते हैं वहीं संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। विकार होंगे तभी तो संस्कार करने पड़ेंगे। यदि हमारी दाढ़ी के बाल बढ़ेंगे तभी तो हम दाढ़ी बनवाएंगे, पसीना आएगा तभी तो साबुन लगा करके नहाएंगे। तो जब जहां विकार होंगे वहीं संस्कार की आवश्यकता है, पर जहां विकार ना हो तो वहां संस्कार की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जो परम पद है वो ना तो विकृत है और ना ही संस्कृत है। तो विकार और संस्कार दोनों से ही महाराज वो विलक्षण है। तो हम जब अविकृत नहीं है तो हम संस्कृत भी नहीं होंगे। तो यानी कि विकार और संस्कार दोनों से हम विलक्षण रहेंगे। महाराज देखो हम तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ की जितनी भी अवस्थाएं हैं तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आदि जो आश्रम हैं, इनसे महाराज हम तो इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो स्वभाव से ही संसार में वैराग्य में ही परिणत रहेंगे, स्वभाव से ही वैराग्य में स्थित रहेंगे। देखो जो शूद्र होते हैं वो विश्ववत होते हैं, जो वैश्य होते हैं वो तेजस्वत होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो प्राज्ञवत होते हैं, और जो ब्राह्मण है वो तुरीयवत होते हैं। और इसी प्रकार से आध्यात्म की दृष्टि से, इसी आधार पर आध्यात्म की दृष्टि से महाराज आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई है। परंतु वो केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, आदि दैविक और आदि भौतिक भी है। तो माता ब्राह्मणी और पिता ब्राह्मण, इनके द्वारा जब जन्म होता है तो उससे रजो वीर की शुद्धि मानी गई है। तो इसको कहा जाता है महाराज आदि भौतिक शुद्धि। और जब यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो जाए और गायत्री की उपासना से, सूर्योपासना से पवित्र होकर के शौकल्य आदि के द्वारा जो ब्राह्मणत्व जीवन में आता है उसको महाराज आदि दैविक शुद्धि कहा जाता है। और जब श्रम दम आदि षट संपत्ति से संपन्न ब्राह्मणत्व हो जाता है तो उसको आध्यात्मिक शुद्धि कहते हैं। तो सुखदेव जी तो प्रव्रज्या है। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम माने ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये उनका सहज स्वभाव है। तो अब इस स्वभाव में ना तो गुरु की शरणागति की आवश्यकता है, ना उपनीत होकर के यज्ञोपवीत आदि की संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि भैया अनुपेतम अपेत कृत्यम, यानी कि ना तो वहां कोई प्रवृत्ति है, ना तो कोई कर्तव्य नहीं, ना तो प्रवृत्ति का कोई कर्तव्य है और ना ही निवृत्ति का कोई कर्तव्य है। वो तो दोनों में समान है, वो तो उनका सहज स्वभाव है। भाई एक होता है वास्तविक वैराग्य और एक होता है महाराज पलायनवाद। पलायनवाद क्या है कि नार मोरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर में लड़ाई हुई तो भैया चलो मूड मुड़ा करके संत बन जाएंगे। और क्या करें, मूड मुड़ाए 3 गुण, जावे सिर की खाज, खाए हुए को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। हमारा इस प्रकार से भी वैराग्य हो जाता है लोगों को, तो वो वैराग्य थोड़ी है, वो तो पलायनवाद है। तो ये इनका सहज स्वभाव है। इसीलिए महाराज जो सुरेश्वराचार्य जी हैं वो अपने नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रंथ में कहते हैं
निवृत्तमपि मृदनाते सम्यक बोध प्रवर्तिवत, यानी कि जो सम्यक बोध है वो महाराज प्रवृत्ति का उपमर्दन करता है, और वैसे वो निवृत्ति का भी उपमर्दन करता है। जो सच्चा सन्यासी होगा वो ना तो महाराज प्रवृत्ति में उसका आग्रह होगा और ना निवृत्ति में उसका आग्रह होगा, वो तो दोनों में समान रहेगा, दोनों में सम रहेगा, दोनों में अधिष्ठान होगा, दोनों का ही साक्षी होगा भाई, और दोनों उसमें ही विवर्त हैं। परंतु यदि आप कहो कि भाई अनुपेत कृत्यम, यानी कि वो बालक अयोग्य रहा होगा इसीलिए उसने संन्यास ले लिया, कभी तो उसने संसारों कोई कर्म नहीं किया क्योंकि वो अयोग्य होगा। वैसे तो मीमांसक लोग तो यही कहते हैं कि भाई जो अंधा हो या लंगड़ा हो, लूला हो, या जो कर्म का अनधिकारी हो, उसको ही संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो भाई यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, ये बालक तो इतना महाराज योग्य है कि द्वैपायनो बिरहकातर आजुभाव, यानी कि जो महाराज सर्वशास्त्र विद हैं, एक वेद का चतुर्था विभाजन करने वाले हैं और उपनिषदों के तात्पर्य का निर्णय करने वाले हैं, ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं और महाराज पुराणों के स्मर्ता हैं। ऐसे जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं वो भी उस बालक को देख करके विरह व्याकुल हो गए और उसके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके भागने लगे, बेटा 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 कह करके बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। परंतु महाराज सुखदेव जी को तो कोई होश ही नहीं है कि कौन बाप कौन बेटा, कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा है। भाई जब पंचभूतों में ही कोई किसी का बेटा बेटी नहीं होता, कोई किसी का बाप बेटा नहीं है, तो फिर आत्म चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य में कौन किसका बेटा बेटी, कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, भाई कुछ भी नहीं है। वो तो केवल हम लोग महाराज आकृति देख करके मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि इन जातियों का बोध करते हैं, परंतु ब्राह्मण आदि जो हैं इनका बोध जाति देख करके नहीं होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो तो वर्ण है, ब्राह्मण आदि तो वर्ण है। वर्णात वर्णः, यानी कि जो जाति है वो उपदेश व्यंग होती है, ना कि आकृति व्यंग होती है। तो ये शास्त्रों का निर्णय है। तो भैया पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तो अभिनेदु उत्तरम ददु, यानी कि वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि व्यास जी महाराज जिसके पीछे आप पुत्र पुत्र कहकर के भाग रहे हो वो कोई सामान्य बालक नहीं है महाराज, वो तो सर्वभूत हृदय है, अयम सर्वभूत हृदय, वो तो सबके हृदय में रहने वाला ये बालक साधारण नहीं है, ये तो सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला है। अरे यही हरि है और यही हर है, हरतीति हर हरिर्वा सर्वभूत हृदय, अथवा बोले हृदय अयते इति हृदयम तम सर्वभूत हृदय, भैया सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा है ये, इसीलिए इसको हम तो नमस्कार करते हैं। और इसीलिए ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले महाराज सबसे पहले सुखदेव जी का ही ध्यान किया, और सुखदेव जी को क्या कहा, स सर्वनाम सच सर्वरूप, अर्थात सर्वनामा यानी कि सर्वरूप परमात्मा कहा है उनको। तो ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करके ही ग्रंथ का प्रारंभ किया। तो ये तो बात रही महाराज वेदांत की दृष्टि से, परंतु इसको 1 मिनट में सामान्य शब्दों में और सुन लो कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यानी कि जब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और उस समय सारे संसार का परित्याग करके सुखदेव जी तपस्या करने की भावना से जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिनका अभी जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है, नालक छेदन भी नहीं हुआ है, उस नाड़ को ही महाराज अपने कंधे पर जनेऊ की तरह लटका करके सुखदेव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो महाराज जिन सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और
महाराज वैदिक अथवा लौकिक कोई अवसर भी नहीं प्राप्त था, उसका भी कोई अवसर नहीं था संस्कारों का, लौकिक अथवा वैदिक संस्कारों का कोई अवसर भी नहीं था। परंतु सब कुछ त्याग करके जब सुखदेव जी जा रहे थे तो उनके विरह से व्याकुल होकर के व्यास जी उनके पीछे भागने लगे। पुत्र कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो, लौट के वापस आ जाओ। तब महाराज वृक्षों ने उनको उत्तर दिया, भाई वृक्ष भी तो ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने व्यास जी को समझाया कि देखो व्यास जी, संसार में दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो चर और एक अचर, एक तो चल सृष्टि और एक अचल सृष्टि। तो आप तो चर प्राणी हो, इतने ज्ञानी हो, महाभारत पुराणों के रचयिता हो, और इतने ज्ञानी होकर के आप एक पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हो। अरे हम तो अज्ञानी हैं, अचर प्राणी हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, चल भी नहीं पाते हैं, और हमारे लाखों पुत्र जो हमारे पत्ते हैं, फल हैं, फूल है, वो हमसे टूट जाते हैं, हमारे बच्चे ही तो हैं, तो ये हमसे नित्य प्रति अलग हो रहे हैं, नित्य हमारे में उग रहे हैं। तो हम इतने लाखों पुत्रों को खो करके भी उनके पीछे व्याकुल होकर के नहीं भाग रहे, और आप अपने एक पुत्र के पीछे भाग रहे हो जो कि माया से मुक्त हो चुका है, विनिर्मुक्त हो चुका है, और संसार का त्याग करके जा रहा है, उसको आप संसार में फंसाने के लिए बुला रहे हो। व्यास जी, हमें एक बात बताओ, एक पुरुष था, वो एक स्त्री से बड़ा प्रेम करता था, वो स्त्री भी उससे बड़ा प्रेम करती थी, दोनों के भीतर बहुत, दोनों में महाराज एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम था। परंतु एक दिन किसी बात को लेकर के दोनों में बहुत झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई। तो लड़ते लड़ते महाराज घर के बाहर तक आ गए, और स्त्री को एकदम से गुस्सा आया, उसने लेकर के धक्का दिया पुरुष को। तो जो पुरुष था वो जाकर के नाली में गिर गया, घर के बाहर बहुत बड़ा नाला था। अब वो नाला जो था वो जाकर के सीधे गंगा में मिलता था, गंगा जी में। तो वो नाली में बहता बहता वो सीधे गंगा जी में चला गया, वहां जाकर के वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। अब वो जो स्त्री है वो गंगा जी के किनारे खड़े होकर के हाथ दे करके उसको बुला रही है कि आ जाओ, मुझसे गलती हो गई। तो व्यास जी बताइए, क्या उसको स्त्री के पास में दोबारा जाना चाहिए? व्यास जी कहते हैं भाई उसको तो उसके पास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वो पवित्र हो चुका है, गंगा जी में स्नान करने से उसके तो सारे जितने पाप थे वो नष्ट हो गए, इसलिए उसे बिल्कुल भी उसके पास में नहीं जाना चाहिए। तो वृक्ष कहते हैं, व्यास जी हम भी तो आपको यही समझा रहे हैं कि आपका पुत्र माया से मुक्त हो गया है और आप उसे बंधन में बंधने के लिए बुला रहे हो, इसीलिए न पुत्र परमो लाभो न भार्या परमम सुखम, ना तो पुत्र से कोई लाभ है, ना ही भार्या से कोई सुख मिलने वाला है। इसीलिए व्यास जी इनका त्याग करो और अपने इस विचार को छोड़ दो। तब व्यास जी का महाराज पुत्र मोह दूर हुआ और व्यास जी तुरंत लौट करके अपने घर की ओर आ गए। तो ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी, जिनको महाराज माँ की ममता भी नहीं रोक पाई, पिताजी भी जिनको बुलाने में असमर्थ हो गए, और सब कुछ त्याग करके भागवत का विस्तार करने के लिए, ब्रह्म का चिंतन करने के लिए सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब पुनः पुनः प्रणिपात करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आइए आज के सत्र को यही संपन्न करते हैं और मिल करके भगवान की आरती करते हैं, दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। फिर अगले सत्र में एक हफ्ते बाद रविवार के दिन ही चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि महाराज सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर जो सौनकादिकों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय।